वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 6 मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी अगस्त की 5 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है ऑन द लास्ट शो ऑफ दिस वीक, इन फैक्ट द लास्ट शो बिफोर अ वेरी लॉन्ग वीकेंड। या सो हियर वी आर गाइस। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों के दिन का आगाज भी अच्छा हुआ होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। आज काफी दिनों बाद मैं जब सुबह उठा, अलस सुबह उठा प्री डॉन टाइम पे, और उस वक्त मैंने देखा कि मुझे आसमान पे सितारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। ये काफी पिछले एक महीने में बड़ा रेयर इंसिडेंस ये ऐसा है इस तरह का, बिकॉज जनरली कराचीज मॉर्निंग्स आइदर इट्स बीन रेनिंग या फिर अगर बारिश ना भी हो रही है तो फिर आसमान पे बादल छाए हुए होते थे, और आज जो है वो बिल्कुल क्लियर कट स्काई था। तो अभी थोड़े से बादल वगैरह आ गए हैं, लेकिन कहते ये हैं कि ये जो खामोशी है ये एक तूफान से पहले की खामोशी है। फिर दोबारा तेज बारिशों की जो है प्रोडिक्शन की जा रही है इन द नेक्स्ट इस वीकेंड से इनफैक्ट बात की जा रही है आगे। अल्लाह ताला जी चीजें बेहतर करे। सो इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। काफी सारे ट्वीट्स आप लोग के मुझे यहाँ पर इस वक्त ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, जिनको मैं प्रोग्राम में अभी शामिल करता हूँ। लेट मी फर्स्ट स्क्रॉल डाउन और देखूं जी आज का पहला मैसेज सुबह का कौन सा आया हुआ। ठीक है जी, आई फाउंड दैट। बाय द वे, प्रोग्राम में एज ऑलवेज अखबारात आज बिल्कुल आजकल टाइम पे आ रहे हैं मेरे पास, विच इज अ गुड थिंग। जब से वीडियो वाली गेम शुरू हुई तब से अखबारात भी टाइम पे आना शुरू हो गए। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड योर कमेंट्स अबाउट दिस एंटायर यूट्यूब एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव बीन डूइंग। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अब आप देख रहे होंगे कि एक और शो भी अपलोड होना शुरू हो गया। साहिर भाई का शो भी जब आपके लिए अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरे शो के साथ साथ। एंड मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी बाकी शोज भी आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। इसको हम इम्प्रूव करते रहेंगे एंड स्पेशली few of you contacted me regarding the technical aspect of this coverage कि इसमें टेक्निकली चीजें कैसे इम्प्रूव की जा सकती हैं। So we are working upon that. A lot of, in fact, I myself am not comfortable with the computer monitor on my left side and my camera on the right side. So either we take the monitor to the right side or we take the camera to the left side, ताकि मुझे इतनी जो अपनी कुर्सी की मेहनत करनी पड़ रही है वो मुझे नहीं करनी पड़ेगी। आप समझ रहे होंगे, जब आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। सो बहरहाल चलें जी, हियर वी आर। 7:19 हो चुके हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करनी है। व्हाट इज देयर टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर अस पाकिस्तानियंस। इस वीकेंड पे हम क्या क्या जो है कॉमनवेल्थ गेम में देख सकते हैं, इसके हवाले से कुछ बात करेंगे अभी थोड़ी देर में आगे चल के। इसके अलावा कल रात में पाकिस्तान का हॉकी के ग्रुप स्टेज का जो है वो सिलसिला खत्म हो गया, और जैसा कि ख्याल था ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़े वाज़ेह मार्जिन से जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त दी है। कल पाकिस्तान की एक बैडमिंटन प्लेयर ने छोटी सी एक चमक दिखाई, एक ग्लिटर ऑफ होप पाकिस्तान को जो है वो दिखाया। अनफॉर्चुनेटली वो मुकाबला पूरा नहीं हो सका बिकॉज फिटनेस आड़े आ गई हमारी प्लेयर की, लेकिन एक गेम हुआ उसका एंड शी गिव अ वेरी गुड फाइट। तो बहरहाल इसकी बात कर रहा हूँ, ये सब सिलसिला आगे रहेगा। अभी जो है वो हम आपके मैसेजेस पे नजर डालते हैं। एंड शारिक किदवाई साहब जो हैं वो कल रात को ट्वीट ये कर सोए थे। कहते हैं जी, हर घर तिरंगा कैंपेन ऑन द राइज इन इंडिया बट सैडली दे हैव इग्नोर्ड माइनॉरिटीज कंप्लीटली. There is no participation of any renowned Muslim personality nor has shown any Muslim place. India has changed. बिल्कुल जी, ये हर घर तिरंगा एक मोदी साहब एक कैंपेन पेट्रियोटिज्म की एक कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है। एंड व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज दैट वो हर जगह इंडियन झंडे जो है ना, तिरंगा जिसे वो कहते हैं ना, ट्रे कलर जो है वो लहराने का उनका प्लान है। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एन इंडियन वेबसाइट एंड इट क्लेम्ड दैट contrary to the typical cloth based fabric based flags, पॉलिएस्टर के झंडे जो हैं वो इस बार बनाए जा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ देरपा होंगे, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है दैट द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ पॉलिएस्टर इन इंडिया इज द रिलायंस कॉर्पोरेशन व्हिच इज अंबानीज कंपनी. सो मोदी जो हैं उन्होंने इंडिया को बड़ा
क्रोनी कैपिटलिस्ट कंट्री बना दिया. इंडिया में कोई 10-15 बड़े बिजनेसमैन हैं हु आर रनिंग द एंटायर इकोनॉमी देयर, और बहुत बड़ी वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है. यानी इंडिया में जो उनका जीनी कोफिशिएंट है, दैट नंबर हैज बीन डिटेरियोरेटिंग. यस, इंडियंस हैव बीन फॉर्जिंग अ लॉट ऑफ डेटा रिसेंटली, वी नो अबाउट द इकोनॉमी. लेकिन वो हो यही रहा है कि सम रिच पीपल आर गेटिंग वेरी रिच. जैसे अभी हम सिर्फ अंबानीज का सुना करते थे इंडिया से, हम टाटा का सुनते थे, हम जो है वो अजीम प्रेम जी का सुनते थे. अभी वहाँ पे एक नई एक फैमिली जो है, जो बल्कि एक बंदा कहना चाहिए, द अदानीज, एंड अदानीज हैव बिकम वेरी वेरी रिच. और उनको रिच करने में बहुत जबरदस्त किरदार जो अदा किया है वो नरेंद्र मोदी साहब ने, बिकॉज इनके दौर में पिछले कोई 5-6 साल में दीज अदानीज हैव सीन माइंड बॉगलिंग ग्रोथ. सो बहरहाल चलें जी, इस पे आगे भी बात हो सकती है, बट थैंक यू सो मच शारिक साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो हमारे साथ शेयर की. यूसुफ नवाब कहते हैं आदाबर दाबर जी, थैंक यू. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग टू सनराइज विद अदील फ्रेंड्स एंड एफएम डिजिटल टीम. स्पेशल सलाम टू डिजिटल बाबू लतीफ भाई. नाउ साहिर भाई शो इज ऑल्सो अपलोडिंग ऑन मेरा एफएम यूट्यूब चैनल एज वेल. He also listens to your show while having exercise और रन. जी बिल्कुल, आपने पिछले बार भी मुझे बताया था. और साहिर भाई अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उनको अस्सलाम वालेकुम. एंड तहसीन क्या कहते हैं जी, सब्सक्राइब टू फॉरगॉट हु एम आई. अच्छा जी, सब्सक्राइब टू मेरा एफएम यूट्यूब चैनल एंड मस्ट वॉच सनराइज विद अदील शो. यार ये जो बंदा है ना तहसीन, ये बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है हमारे शो के लिए, और बहुत बहुत शो के लिए ना, हमारे चैनल के लिए इनफैक्ट. और ऐसे ही लिसनर्स हैं जो कि हमारा असासा हैं. वेल डन माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, खुश रहो. सबा सारा कहती हैं सर अदील फ्रॉम इस्लामाबाद, मेरा एफएम एंड्रॉइड ऐप इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर और ऐप इज गोइंग थ्रू टेस्टिंग फेज. एंक्शसली वेटिंग फॉर द एंड्रॉइड ऐप. चलें जी, अल्लाह करे हम कामयाबी के साथ एक अच्छी एंड्रॉइड ऐप जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएं, और उसका जो है वो अच्छा एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मलिक कहते हैं इज दिस न्यूज़ ट्रू दैट आईकी इज गोइंग टू बी बैंड? आई हैव हर्ड इन वन ऑफ द रेडियो शोज यस्टरडे एंड पाकिस्तान. यार ये किसी सियासतदान को इस तरह बैन वैन कर देना ये आसान काम नहीं होता. आपको पता है कि ये पीटीआई को भी बैन करना चाहते हैं. देखो यार, जितना आप इनको दीवार के साथ लगाएंगे आपको पता है रिएक्शन उतना बुरा आएगा. रिएक्शन विल कम इन द फॉर्म ऑफ, हमने ये ईसीपी की रिपोर्ट वगैरह भी देख ली है, इसको भी अब छान पटक इसकी हो चुकी है. बहुत सारे कानूनी माहिरीन, ऐसे कानूनी माहिरीन जो जनरली इमरान खान के खिलाफ व्यू रखते हैं, ये इमरान खान के मुखालिफिन के केसेस वगैरह लड़ते रहते हैं, इवन उनका ये कहना है कि यार ये एक बहुत ही एक मुश्किल, ये गवर्नमेंट अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रही है, पीडीएम अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रही है. दिस इज परहैप्स व्हाट दे वांट टू हैपन. लेकिन इनमें बज़ाहिर ये इतना आसान है नहीं जितना ये बना के प्रेजेंट किया जा रहा है कि जी इजरायली फंडिंग साबित हो गई, इंडियन फंडिंग साबित हो गई. व्हाट कैन अदालत डू मैक्सिमम? अदालत जिस पे एक जेआईटी बना सकती है. सुप्रीम कोर्ट कहेगी जेआईटी बनाया, और जेआईटी के पास जब इस तरह की चीजें जाएंगी ना तो वो तो बिल्कुल ये तो रिपोर्ट अब पढ़ के सबको अंदाजा भी हो गया होगा कि यार इसमें तो बड़े सीरियस किस्म के टेक्निकल फ्लॉज हैं. और इनफैक्ट जिस कानून को कोट किया गया है, जिस कानून की बुनियाद पर यह रिपोर्ट बनाई गई है, दैट लॉ इज डिफंक्ट नाउ. वो तो अप्लाई भी नहीं होता 2002 का जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस है. सो देयर आर सर्टेन इश्यूज जो कि काफी सारे लीगल माइंड्स जो हैं वो इस वक्त बता चुके हैं. सो ये किसी की दीवाने का ख्वाब जरूर हो सकता है कि जी इमरान खान को बैन कर देंगे, पीटीआई खत्म हो जाएगी, तहरीक इंसाफ जस्टिस पार्टी बन जाएगी, उस तरह के नाम भी आ रहे थे. बट नो, दिस इज नॉट. और इवन अगर वो फॉरेन फंडिंग होती है तो आपको ये भी कानून में है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो बैरून मुल्क से या जो प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग, खैर फॉरेन फंडिंग तो होती है, ममनुआ फंडिंग जो है वो बेसिकली पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हाकमियत और मुल्क की जो है वो हुक्मरानी के खिलाफ, पाकिस्तान की यगानगत के खिलाफ जो है वो पार्टी कोई काम कर रही हो. ये बातें कैसे प्रूफ करेंगे जाके कोर्ट में? तो ये मुझे लग रहा है कि मलिक साहब, आई नो आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, तो आप में कोई परेशानी की ऐसी बात इसमें होनी नहीं चाहिए. ओके जी, रियाजुर रहमान साहब, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज. आप जहाज़ों के हवाले से, एविएशन के हवाले से हमारे साथ जो है वो लिंक्स शेयर करते रहते हैं. आज आपने लिंक शेयर किया है द आफ्टर लाइफ ऑफ अ रिटायर्ड एयरक्राफ्ट, यानी एक जहाज जब इस्तेमाल हो चुका होता है तो फिर उसके साथ अपनी उम्र पूरी कर लेता है, बहुत ज़्यादा उड़ चुका होता है, फिर ये होता है कि बस ये अपनी अब उम्र गुजार चुका है, जहाज़ टेक्निकल हो जाता है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिसमें वो कहते हैं कि यार इसको फिक्स करने से बेहतर है कि इस जहाज़ को अब रिटायर कर दिया जाए. अक्सर खुदा ना खासा डैमेजेस जहाज़ में हो जाते हैं, इस तरह के सिवियर डैमेजेस होते हैं कि आप जो है वो उनको दोबारा जो है ना वो रीडू नहीं कर सकते. लेकिन बहुत सारे जहाज अपनी नॉर्मल रिटायरमेंट की एज पे पहुंच के फिर खत्म भी हो जाते हैं. अराउंड 16,000 कमर्शियल एंड कार्गो एयरक्राफ्ट रिटायर्ड इन द पास्ट 35 years and up to 700 jets each year are getting closer to the end of their lifespan. Where do these planes go after retirement? So मैं इसको कर देता हूँ रीट्वीट.
यार इसके लिए भी हम कोई गडानी में कोई प्लांट लगा लेना, आप गडानी में जहाज आए और यहाँ पे आके उनको तोड़े हम जहाज़ों को, जैसे हम गडानी में पुराने बहरी जहाज़ों को तोड़ते थे, ऐसे ही है. मैं अब तो बंद हो गया वाला काम, अब जहाज आना बंद हो गए वहाँ पे. अगर मैं गलती पढ़ना हूँ, एक हादसा हुआ था उसके बाद से शायद बैन लग गया था उस पर. फहीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, एज यू हैव साउंड नॉलेज ऑफ द इकोनॉमी, प्लीज सजेस्ट व्हाट इमीडिएट एक्शन आर नीडेड फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू इंप्रूव इकोनॉमिक सिचुएशन. यार अब यार ये सबको पता है यार, ये बातें क्या पता है. फहीम सीरियसली बता रहा हूँ मैं यार, मसला ये देखो, थ्योरेटिकली एवरीबडी कैन से ये काम कर लें, ये काम कर लें, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इस वक्त इकोनॉमिक से ज्यादा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त इशू इज पॉलिटिक्स. देखिए थोड़ी सी अच्छी खबरें आती हैं इकोनॉमी के हवाले से. आपने देखा रुपया किस तरह बिहेव करना शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट कहाँ नजर आ रही है, बिकॉज ये तो आपकी जैसे कहना चाहिए ना कि कुछ खबरों के गुलाम होते हैं. वो खबरें आप ले आएंगे, चीजें जो है ना वो ठीक हो जाएंगी. द इमीडिएट स्टेप दैट पाकिस्तान है, देखिए बार बार मैं आपको बात बोल रहा हूँ, ये जब आए थे कि जी जहर खाने के भी पैसे नहीं है और ये नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है, 1.5 अरब रुपए मांग रहे हैं जी. फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मांग रही है कि जी हमें तो एड कैंपेन चलानी है 14 अगस्त की. सो ये बातें जरा देखनी पड़ेंगी. तो इकोनॉमी का इशू जो है ना, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है. इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक कर रही है. आई मीन वो जो एक लॉजिकल काम था जो इनको करना था कि भाई आप जो है वो फॉरेन फंडिंग अरेंज करें. IMF सबसे अच्छा सोर्स था. अब देखें IMF से अच्छी खबरें आने के बाद अब हुकूमती हलकों की तरफ से खबरें आ रही हैं कि और आपके दोस्त ममालिक जो है ना पाकिस्तान की मदद को आगे आने वाले हैं, जिसमें चीन और सऊदी अरब जो है वो शामिल है. और आपको पता है पाकिस्तान के जो एक्चुअल वजीर खारजा हैं वो काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं इस वक्त कि यार ये ममालिक एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाएं, जिनसे ऐसा लग रहा था कि पिछले 4-5 महीने तक पाकिस्तान को खास ये लिफ्ट करा नहीं रहे हैं. और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ इनको जो है वो कामयाबी सी भी हो रही है. सो लेट्स सी. तो ये अभी फिलहाल यही करना है, आप ये चीज़ ठीक कर लें, आपको देखेगा बहुत सारी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आपने पिछले 2 दिन में PKR के बारे में देखा है. हाउएवर मेरी बड़ी सीरियस यहाँ है कि ये PKR का जो ये एक रिवर्स गियर लगा है, ये थोड़ा टेम्पररी मुझे फिनोमिनन लग रहा है. बट लेट्स सी अल्लाह करे आई एम प्रूवन रॉन्ग. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. ब्रो, व्हाई इज IMF deliberately delaying the installment of $1.18 billion? What is the motive behind this? देखो यार, ये मैंने वैसे कल बताया था फहीम भाई, और मैंने ये बताया था कि IMF कभी भी कोई पेमेंट देने से पहले जो है वो उनका जो बोर्ड होता है, द बोर्ड, ओके, वो उसका अप्रूवल देता है. ऐसा नहीं होता कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, IMF पाकिस्तान के जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा कि भाई गुड जॉब, जबरदस्त, पाकिस्तान छा गए हो तुम, लो पैसे, ये लो, वेल डन मिफ्ता, ये लिफाफा लो, जाओ कैश करवा लेना रास्ते से, $1.818 बिलियन. नहीं, ऐसा नहीं होता. वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, पाकिस्तान को उन्होंने काम दे दिया, ये शाबाश करना है तुम्हें. पाकिस्तान ने शाबाश अच्छी तरह ये काम कर दिया. फिर IMF ने कह दिया कि जी बिल्कुल जबरदस्त. अभी IMF ने आखिरी जो पेट्रोल प्राइस में इजाफा और कमी हुई है उसके बाद 2-3 दिन पहले, उसके बाद IMF के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि जी वेल डन पाकिस्तान, तुमने मुआहदे के मुताबिक सारे काम जो है वो कर लिए हैं. अब हम IMF के बोर्ड को अपनी जानिब से ये रिकमेंडेशन भेज रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए फंड रिलीज कर दिए जाएं, पाकिस्तान की जो अगली किस्त है वो पाकिस्तान को दे दी जाए. मसला पाकिस्तान का ये आ गया है कि IMF के जो बोर्ड है, इस वक्त IMF की रिसेस चल रही है, उनकी जो है ना वो छुट्टियां चल रही हैं आजकल. जिस तरह हमारे यहाँ कोर्टों में रिसेस होती है, उस तरह वहां भी जो है छुट्टियां चल रही हैं. और उनकी वापसी, अगर मैं गलती पर ना हूं तो वो 12 या 14 अगस्त, ऐसी 12-13 अगस्त को जिस तरह वापस आने का उनका प्लान है. सो वो जब वापस आएंगे तो उसके बाद फिर तारीख का ऐलान होगा कि IMF का अगले बोर्ड का इजलास कब होगा. तो कहते हैं ये है राउंड अबाउट 20 अगस्त के बाद जो है उनके बोर्ड का अगला इजलास होगा, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा और उसके बाद IMF पाकिस्तान को पैसे रिलीज कर देगा. तो इसमें कोई डिलिबरेट IMF की जानिब से बात नहीं है. मैं आपको बार बार एक बात बताता हूँ, और फहीम आप तो अब इस बात को मान जाना चाहिए आपको, जिस गौर और हमतन गोश होकर आप जो है अच्छा किसी ने कहा था हमतन गोश होकर पढ़ते हैं, लेकिन मैं चलें यूज कर लेता हूँ, हमतन गोश होकर सुनते हैं आप. इवन तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन खैर चलें जी, वो जो साहब कहते हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी उर्दू जानते हैं. तो आप बड़े गौर से प्रोग्राम सुनते हैं मेरा. सो मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि IMF बाय डिफॉल्ट आपका दुश्मन नहीं है, और मैं काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुका हूँ. IMF आपसे बस ये बोलता है कि इंसान के बच्चों की तरह अच्छे लोगों वाली जिंदगी गुजारो, क्या तुम बादशाहों वाली लाइफ गुजार रहे हो. सिर्फ वो आपसे ये चाहता है कि जरा ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर. दिस इज व्हाट दे से. यू मे अग्री और यू मे डिसएग्री विद दैट. आप उनको सेहूनियत के एजेंट या जो भी है फलाना बोल दें. बहुत सारे मुल्कों ने IMF के साथ काम करके बड़ा अपना भला भी किया है, अपनी इकोनॉमी को पैरों पे खड़ा करके दोबारा IMF को देखा भी नहीं है. और हम हैं कि जी जाते ही रहते हैं IMF के पास. बहरहाल काफ़ी दफ़ा जाते हैं, 23 दफ़ा जा चुके हैं IMF के पास. जाते हैं तो IMF फिर कहता है आ गया तू, फिर जवान हो गए,
वही वाली कहानी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फजल फैजी साहब, थैंक यू सो मच सर. सिंस आई हैव चेंज माय कार, फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर चैनल बिकम एक्सट्रीमली डिस्टर्ब, रादर पुअर. इट इज द फॉल्ट ऑफ द व्हीकल्स फ्रीक्वेंसी सेटिंग और आवर फ्रेंड्स आल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम पेशावर टू नौशेरा. फजल फैजी सर, फजल फैजी साहब, नई गाड़ी में जब आप आ गए हैं तो फिर सर नई गाड़ी में तो फिर आपका फिर नया डैक भी होगा. और आजकल हर डैक में जो है ना वो ब्लूटूथ की जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल है. अपने मोबाइल में सर ऐप लगाइए, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कीजिए और बहुत HD क्वालिटी में आप मेरा प्रोग्राम सुने. अब तो फ्रीक्वेंसी एयरवेज का गुलाम कौन रह गया है सर, बहुत थोड़े से लोग रह गए हैं. तो और मेरा ख्याल है पेशावर से नौशहरा के दरमियान तो बड़ी बिजी रूट होगा. यहाँ पे 4G कवरेज तो होनी चाहिए, या 3G कवरेज, 4G कवरेज होनी चाहिए. सो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई आपकी ये बात सुन के. आप अभी तक गाड़ी में रेडियो ट्यून करते हैं सर. दिस इज तो बड़ी परेशानी की बात हो गई सर ये. साकिब शान कहते हैं यस्टरडेज अमेजिंग लिंक ऑन चाइना ताइवान इशू. यू सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम टू बी स्पेंट ऑन सर्चिंग हिस्ट्री. थैंक्स, यू आर मोस्ट वेलकम सर, एट योर सर्विस. नवाल नजम का मैसेज आया, जुमा मुबारक. वालेकुम अस्सलाम जी, जुमा मुबारक आपको भी. बकार नॉर्थ ये ब्लॉक कहते हैं सर जी, वाई PKR इज अप्रिशिएटिंग सो मच अगेंस्ट डॉलर USD, अगेंस्ट डॉलर USD के अगेंस्ट PKR क्यों बढ़ रहा है? देखिए मैं हमेशा से, अगर जब से ये जो है ना वो रुपए के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हुआ है पिछले कुछ महीनों में, जो एक बार में बार बार बोले जा रहा था कि रुपया जो है ना वो एक्सट्रीमली अंडर वैल्यू हो गया है. अगर आप उसको कंपेयर करेंगे अपनी ट्रेडिंग पार्टनर जो REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मैं जिक्र करता रहता हूँ, तो उसके मुताबिक अगर आप देखें तो दैट वाज कॉलिंग फॉर दिस. वो बता यही रहा था कि यार जरा सा कुछ होना है और रुपया एक रिवर्स गियर लगा सकता है, बिकॉज रुपया शदीद जो है वो अंडर वैल्यू हो चुका था. तो कुछ स्टेट बैंक ने भी कुछ जो है वो टाइटन करना शुरू किया. आई डोंट नो व्हाट स्टेट बैंक, व्हाई वो वेटिंग के इंतजार करें इसका. उन्होंने कुछ बैंकों के खिलाफ भी जो है वो कुछ एक्शंस लिए हैं. कुछ एक्सचेंज कंपनियों के बारे में भी उनको ऐसा लगा है कि कुछ एक्सचेंज कंपनियां जो हैं इन्होंने भी कुछ काफ़ी ऐसी हरकतें की हैं कि जो कि अच्छी नहीं है. और ये एक्सचेंज कंपनियां हमेशा फ़ायदा उठाती हैं इन तमाम हालात का. दे आर द बेनिफिशियरी ऑफ दीस सिनेरियोज. बड़ी आपको पता है कि यहाँ पे होर्डिंग होती है डॉलर की, स्पेक्यूलेशन बहुत ज्यादा. हर करेंसी में एक सर्टेन लेवल ऑफ स्पेक्यूलेशन होता है. आप अपनी करेंसी को लेकिन जब मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं तो फिर तो ये होगा ही होगा. फिर हो सकता है स्टेट बैंक ने कुछ इंटरवेंशन की हो गुज़िश्ता हफ्ते, इस हफ्ते के आगाज में, पता नहीं. स्टेट बैंक ये बताता नहीं है. IMF इस बात को पसंद नहीं करता, बिकॉज आपने जो अग्रीमेंट उनके साथ साइन किया है उसमें ये बात बोली गई है कि स्टेट बैंक जो है अपने रिजर्व से डॉलर्स निकाल के नहीं बेच सकता. आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, आपको वो मैकेनिज्म को मेंटेन करना पड़ेगा. तो हुआ ये कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने बड़ी तादाद में आके जो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं उनको एनकैश कराना शुरू किया. यानी अमेरिका से जो डॉलर्स आए या यूरोप से जो उनकी प्रोडक्ट्स को, लेट्स से एक गारमेंट कंपनी है जो अमेरिका भेजती है, उन्होंने क्या काफी अर्से से कहा हुआ था कि यार अभी पैसे ना भेजो, ये डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है फर्दर. सो जाहिर है उसकी स्टेट बैंक ने सर्टन रूल लगा दिया कि इतने टाइम बाद आपको अपनी प्रोसीड्स को एनकैश कराना पड़ेगा. तो फिर क्या हुआ कि हो सकता है कुछ ये भी हो सकता है बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ने आके जो है ना वो डॉलर को एनकैश कराओ. लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों मेरे अंदर का ये शायद कह रहा है कि देयर हैज टू बी सम ट्रिगरिंग पॉइंट, एंड आई फील दैट दैट ट्रिगरिंग पॉइंट वाज परहैप्स अ लिटिल बिट ऑफ इंजेक्शन फ्रॉम स्टेट बैंक. स्टेट बैंक मानेगा नहीं इस बात को, लेकिन कुछ मुझे लगता है ऐसा. वरना एक दिन में 12 रुपए की कीमत बढ़ जाना इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. आई मीन इट्स अ रिकॉर्ड इन एब्सोल्यूट टर्म. ऑलराइट, पीर जहीर साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं पानी का बुलबुला. अरे सर पानी का बुलबुला, ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम 90s आर हार्ट टचिंग. आई डोंट नो मे बी दो सॉन्ग्स आर फ्रॉम द यंगेस्ट एज. अली नजम, अमीन भाई, गुल मुस्तफा, ग्रेट सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया. अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर शैला कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग. आगे तो 4 दिन का ब्रेक है. हो ये काफी अफसोदा दिखाई दे रही हैं इस हवाले से. सर हमारा सोचे ना मैम, हमारा सोचे ना, हम तो सोच रहे हैं कि हम भी सोएंगे देर तक. आप भी मसरूफ होंगी वैसे. महनाज नवीद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम डूइंग फाइन. एंड देन पीर जहीर साहब कहते हैं अपनी जान नजर करूं, अमेजिंग सॉन्ग वाज प्लेइंग बिफोर योर अराइवल, लव पाकिस्तान. हाँ बिल्कुल, मैं भी जब आया था तो उस वक्त कौम के मर्द मुजाहिद कौम ऑफर कर रहे थे कि तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा. भाई कौम फौज से बड़ी मोहब्बत करती रही है हमेशा, और फौज भी आई एम श्योर कौम से मोहब्बत करती होगी बहुत ज्यादा, आई एम प्रीटी श्योर. और हमने जो है बड़ा जो है ना वो गाना भी सीरियस लिया उन्होंने, मुझे लगता है काफी. उन्होंने कहा यार तू वफा और वो रहने दे, चलो खैर छोड़ रहने दे यार. इसके अलावा दिशान बेग कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन बाबर आजम हैज अनाउंस्ड टू गिव 2 मिलियन रिवॉर्ड टू नू दस्तगीर बट. अरे वाह जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है. बाबर आजम ने कहा है कि भाई कंफर्म किया है इसने, तुम्हें बता दें कहीं ऐसा ना हो कि बॉबी के भी फेक अकाउंट बन गए जैसे नूर आजम, ये नूर
नूर बोले जा रहा हूँ, नू का फेक अकाउंट एक्टिव हुआ हुआ है. तो शर्म नहीं आती. मैंने लिखा, मैंने कहा यार तो क्या कर रहा है यार जुलाई में. देखिए एक इसकी पहचान होती है हमेशा ना, जो फेक अकाउंट होते हैं ना जनरली वो फौरन बने होते हैं. बंदा मशहूर हुआ, अकाउंट बन गया उसका. एक इसका पुराना अकाउंट, इसका नू का एक पुराना अकाउंट भी है. ठीक है, अब क्या हुआ है कि 2 मिलियन बाबर ने अनाउंस कर दिए. तो बाबर ने क्या ट्वीट किया, हाँ जबरदस्त. बाबर ने ट्वीट में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ इस तरह का, लेकिन फिर भी चलें, अच्छी बात है. अगर वो बाबर 2 मिलियन दे रहे हैं इनको, बहुत अच्छी बात है. पाकिस्तान के जो पैसे वाले स्टार्स हैं इनको सामने आना पड़ेगा. जैसे शाहिद खान आफरीदी साहब, बताता हूँ, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने अभी स्पॉन्सर किया था. शहीर आफरीदी एक बॉक्सर है सिंध पुलिस का, जिसने जाके अभी थाईलैंड में इंडियन बॉक्सर की पुट लगाई है काफी. वो इंडियन बॉक्सर का नाम भी इसरार उस्मानी लग रहा है. उन्होंने कहीं दिल्ली कॉलेज के प्रोफेसर वाला नाम है उसका, इसरार उस्मानी. उर्दू पढ़ाते होंगे, आइए जी, मिर्जा खालिद पढ़ते हैं. एनीवे चलें जी. तो उसको मारा, उसने बीट किया उस बॉक्सर को, इंडियन बॉक्सर को. तो वो ही वाज स्पॉन्सर्ड बाय शाहिद आफरीदी फाउंडेशन बाय द वे. तो ये अच्छी बात है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, पैसे वाले, ये सामने आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं. क्या बात है जी. अच्छा जी, रहमान खिलजी साहब ने भी इस गाने को पसंद किया. अपनी जान नजर करूं, कौम के मर्द मुजाहिद, तुझे क्या पेश करूं. ओके, ऑगस्ट सेलिब्रेशन इज इन दी ईयर. वैसे इस बार ऑगस्ट सेलिब्रेशन नहीं है सर इन दी ईयर. सर पेशावर में होगी. मैं आपको ऑनेस्ट कराची का फैक्ट बता रहा हूँ सर. सर नहीं है, कोई फीलिंग भी नहीं आ रही है ऑगस्ट 14 वाली इस बार, सीरियसली. ओके, जबरदस्त. टेकिंग मेमोरी बैक टू द शो 1307. इट वाज अमंग योर बेस्ट. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. इट वाज सर्टेनली अ ब्यूटीफुल शो. अरे भाई, आपने तो बड़ी तारीफें लिख दी हैं उस प्रोग्राम की. मुझे नहीं पता कि, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि मैं कोई इतना जबरदस्त प्रोग्राम ये कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है जनाबे वाला. खुश रहिए. चलें जी, अभी हम क्या करते हैं, आपको जो है वो हम लिए चलते हैं, एक गाना सुनाते हैं यार. मैं जरा अपने वोकल कॉर्ड, अरे नहीं, ये तो कमर्शियल ब्रेक था, मैंने तो देखा ही नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 7:30 बजे कमर्शियल ब्रेक था. इंजीनियर बाबू ने भी मुझे याद नहीं दिलाया. वो भी मुझे लग रहा है उसको भी नहीं पता था कि जो है ना ब्रेक आएगा. तो महीने होते, हफ्ते हो गए, 7 से 8 के दरमियान को ब्रेक चला ही नहीं. चलें जी, ज्यादा नहीं बोलता, 50 सेकंड का ही एक ब्रेक है और फिर उसके बाद एक गाना सुनते हैं अच्छा सा, और फिर वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज आतिफ असलम. क्या गाना था ना, अब्दुल्ला सिद्दीकी. गो. होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल वन. वैसे यार हर वक्त ये मेरे कैमरे चल रहने का मुझे नुकसान अब फील होने लगा, और वो ये कि अक्सर मैं अपनी भोंडी आवाज में स्टूडियो में लाउड सिंग अलोंग कर रहा होता हूँ, माइक बंद करके. ऑफ कोर्स अब ये बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी तो मुझे अपनी आदत को जो है ना वो जरा यहाँ बदलना पड़ेगा. नॉट राइट. ऑलराइट, ग्रेट. अच्छा जी भाई, हमारी एक लिस्नर है जिनका नाम है राना उरूज. क्या बात है. शी विल बी सेलिब्रेटिंग हर 13th बर्थडे टुमारो. वेरी नाइस. और इनके वालिद साहब कहते हैं शी इज द अकलमंद भाई ऑफ आवर हाउस. ऑलराइट राना, I don't know if you are. अच्छा, अब वैसे very interesting. Rana, I hope, I don't know whether they call you Uruj or Rana, but आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. Alright, 13. कल भी हम किसी को 13th बर्थडे विश कर रहे थे. Teenagers, beautiful time. So enjoy your birthday. और फैसल मुकीद की साहबजादी थी, बिल्कुल थी. अच्छा, तो फिर ये तो बड़ी अच्छी बात हुई. और ये बेसिकली मैसेज आया है शाकिर अकबर साहब, हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं, उनकी जानिब से. इनसे मुलाकात भी रही है जब हमारे मीटअप्स होते हैं इस्लामाबाद में, तो इनसे ज़रूर मुलाकात होती है. और ज़बरदस्त. वैसे राना, वो ये रे आइन नून वाला, एक तो होता ना राना जी, राना साहब, वो वाला नहीं, रे आइन नून अलिफ वाला ये राना मेरे ख्याल से होगा. बट इस एज ग्रुप में कम नजर आता है ना ये वाला नाम. जैसे कि जनरली काफी जो उम्र रसीदा लोगों में ये नाम नजर आता है. राना जैसे हमारी एक और लिस्टन है बड़ी रेगुलर. सो या आई थिंक दैट्स द थिंग, बट वेरी इंटरेस्टिंग. ओके जी, क्या बात है जनाब. रेहान भट्ट साहब जो हैं वो प्रोग्राम सुन रहे हैं. क्या बात है. कहते हैं laughing out loud at good one on Israr Usmani. I did first year from Delhi College eons ago and there was definitely a professor called Usmani. अच्छा, मुझे वाकई नहीं पता कि वहाँ पे कोई प्रोफेसर उस्मानी साहब हुआ करते थे. मैं जो है ना वो दिल्ली कॉलेज अक्सर जाया करता था, और मेरा दोस्त जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना उस वक्त स्कूल का, इमरान, वो उसका नाम था इमरान खान बाय द वे, वो उसका दिल्ली कॉलेज में था. मैं था आदमजी साइंस कॉलेज. आई एंडेड अप देयर समहाउ. सो लेकिन मैं दिल नहीं लगता था वहाँ, कोई ऐसे टीचर ही नहीं था. तो मैं इंग्लिश के एक उस्ताद होते थे दिल्ली कॉलेज में, हसन अकबर कमाल. वो बड़े ज़बरदस्त शख्सियत, और वो शायर, उर्दू के शायर हुआ करते, उर्दू के शायरी, बल्कि वाइल्ड साइंस उनके बहुत सारे गाने जो हैं वो गाई भी हैं. और नैयरा नूर ने कुछ गाने वगैरह जो है ना उनके वो भी गाती थी. तो मैं सिर्फ उनसे, इतने मशहूर आदमी थे हसन अकबर कमाल, इंग्लिश पढ़ाते हैं, प्रिजनर ऑफ जेंडा उस जमाने में पढ़ाते. तो मैं वो अटेंड करने जाता था. अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात होती है. 3 इडियट्स में बड़ी अच्छी बात जो है ना वो उसने, चेतन भगत ने बोल दी है ना कि यार आपको स्कूल जाने के लिए
जो है ना बस वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म पहन के चले। तो अब ये होता था कॉलेज का, वो एक ग्रे शर्ट और वो जो है वो नहीं वाइट शर्ट और ग्रे पैंट होती थी, और आप चले जाएं जी पहन के किसी भी कॉलेज में बैठ जाएं। क्या जबरदस्त जमाना था यार, बहुत आला जी, बहुत आला। अच्छा जी, क्या सीन है? जावेद साहब कहते हैं अली बाबा रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट लाइंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन चाइनाज लॉकडाउन बाइट्स। अली बाबा के नंबर आर नॉट गुड। अली एक्सप्रेस अली बाबा वाले। चलें जी, इसके अलावा हसन भट्ट कहते हैं प्लीज लेट मी नो इफ यू विल बी ऑन एयर ऑन मंडे ट्यूसडे 9-10 मुहर्रम। नहीं यार, 9-10 मुहर्रम को हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन होती है जिसमें देयर आर नो टॉक्स, ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता उसमें सिर्फ सूफियाना कलाम और रिलीजियस थिंग्स एंड स्टफ ये सब चल रहा होता है। सो देयर आर नो शोज ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, सो 4 दिन की छुट्टी। ऑलराइट, अताउर रहमान साहब का मैसेज आया है, कहते हैं लिसनिंग द शो आफ्टर 4 days एट लास्ट मैनेज to listen to the show on an old Nokia phone. Thank God it's still working fine. The person who have my phone is demanding 165,000 which I can't afford. Wow, 1,65,000 मांग रहा है। यानी वो कमबख्त इंसान फोन करके कह रहा है कि मोबाइल चाहिए, तो 1,65,000। सर कहाँ से आ रही है कॉल, क्या कर रहा है? हाउ इज ही ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू? हैव यू, ये तो बड़ा, उसने बड़ी गलती की है उस बंदे ने, पकड़ा जा सकता है वो। 165,000, यानी उसका कॉन्फिडेंस चेक करें आप मोबाइल चोर का। आपको पता है ना जी, आप लोगों को पता है अताउर रहमान साहब का आईफोन 12 स्नैच हुआ अभी रिसेंटली, और 12 भी वो 12 प्रो मैक्स मैक्सिमस ऑरेलियस वाला टाइप था। सो अब जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि वो पैसे मांग रहा है वो बंदा, तो उसने कांटेक्ट किया है, यानी राब्ता किया है सर आपसे। सर ओए होए, किसी तरक्की याफ्ता सोसाइटी में जो है ना वो बंदा फंस जाता। ठीक हो गया जी, क्या बात है, जबरदस्त यार। तू फरहान, तुम्हारा कुछ और मैसेज आया, मुझे पता था तुम किस चीज में मैसेज करोगे। वकास अली साहब कहते हैं आदिल भाई क्या इलेक्शन से पहले इमरान खान का फैसला आ जाएगा? अबे नहीं यार, ये ऐसी दूर की फैसला आ जाएगा, फैसला मुझे नहीं लगता उनके खिलाफ कोई फैसला आने वाला है। आगे बढ़ते हैं यार। पीर सईद साहब कहते हैं फजल फैजी साहब को सलाम यार, वेयर इज आवर बेस्ट फ्रेंड बट साहब? वेयर इज आवर फ्रेंड बट साहब? कौन से वाले बट साहब यार, इतने सारे बट हैं। Which butt are we talking about? मुझे बताइए सीरियसली। आसिफ मंसूर कहते हैं व्हाट इज इन योर ओपिनियन द रिवर्स गियर ऑफ यूएस डॉलर पैरिटी? इज इट टेम्पररी? आई फील इट इज टेम्पररी। आई रियली होप दैट इट स्टेज। देखिए इट वाज ड्यू, द रूपी वाज ड्यू फॉर अ करेक्शन। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक लिस्टर ने मुझे कांटेक्ट किया था, उन्होंने कहा था यार मुझे बच्चे की फी पे करनी है, सब करना है। मुझे बताया मैं क्या करूँ, अरे यार पता नहीं मैं क्या हुआ। मैंने बोला नहीं आप डोंट पे राइट नाउ, मुझे लगता है कि ये कमी आ सकती है यार। कल उनका शुक्रिया का मैसेज आया था मेरे पास कि यार तुमने मेरे बड़े पैसे बचा लिया। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, काश अपने भी इस तरह पैसे बचाने लगूं मैं, लेकिन बहुत आला। तो सर आसिफ साहब कहना इस वक्त टफ है सीरियसली स्पीकिंग, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि रुपया, बहुत सारे लोग इस पे जो है ना वो आपको डूम्सडे सिनेरियो भी क्रिएट करके दे रहे हैं कि नहीं रुपी का एक बाउंस बैक हो सकता है अभी, बट I'm positive with the flows coming in और स्टेट बैंक जो टाइटनिंग कर रहा है जरा बैंकों पे, अब थोड़ा उन्होंने सख्ती करनी शुरू कर दिया। थिंग्स विल इम्प्रूव डेफिनेटली। अच्छा जी, सफदर खान कहते हैं हमतन गोश वाकई गौर से सुनने को ही कहते हैं, फिर मैंने उल्टा बोल दिया होगा डेफिनेटली। ओके देन वी हैव गॉट उमैर बाबर साहब, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही गाना वो किया, मेरे भी जहन में बहुत शरारती जुमला आ रहा था, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। अरे भाई हमारे दोस्त इरफान बाबर साहब, मैं कल इनका मैसेज पढ़ नहीं पाया जी, कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, स्टॉप ओवर एट दोहा ऑन रूट टू बॉस्टन टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फ्री वाईफाई। सर हैव अ गुड ट्रिप। इरफान बाबर साहब जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के यात्रा पे जो है वो निकल गए हैं और बॉस्टन जा रहे हैं, और इस वक्त कतर एयरपोर्ट पे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी रुकता है वो हमेशा वहाँ पे एक स्टफ्ड टॉय बना हुआ है, उसका तस्वीर जरूर खिंचवाता है अपनी। आई रियली डोंट नो द रीजन, आई थिंक इट इज द मैस्कॉट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, अगर मैं गलती पर ना हूँ शायद, तो शायद ये वाला सीन है। बट सर थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू अ ग्रेट टाइम इन यूएसए, बहुत आला। चलें जी, देन वी हैव गॉट खेलों के हवाले से हम बात करेंगे जी, डेफिनेटली विल टॉक अबाउट शजर अब्बास। शजर अब्बास ने कल अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, और शजर के क्या चांसेस हैं मेडल जीतने के, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल इन अ बिट। शाहीन ताहिर जो हैं वो जुमा मुबारक भेजती हैं, सेंडिंग अगेन मैसेज, तो फिर आप छांछड़ हैं फुनसुक वांगड़ू, तो आप अच्छा ओके आप ये कह रहे हैं। हाँ नहीं यार, ये टेक्निक मैंने सिर्फ टेक्निक वहीं अपनाई है, ये वाली जो है ना फुनसुक वांगड़ू वाली, वो छांछड़ वाली, कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। वाकई
चलें जी, ओके, अभी आपको जल्दी से एक ब्रेक सुनाते हैं और फिर उसके बाद वापस आके आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस. बस गए और वापस आ गए और कम से कम चलो जा तो रहे हैं, वरना 7 से 8 बजे तो हम कहीं जा भी नहीं रहे थे यार. बट चलें जी, आगे बढ़ते हैं और आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. मैं जरा अखबार को अपने सामने अरेंज कर लूं. गिव मी फ्यू सेकंड्स गाइस. या सो हियर वी गो. और अब अखबार क्या लिखते हैं. ओके, तमाम अखबार ने आज जो है वो एक ही खबर को अपनी लीड बनाया है. पीटीआई के खिलाफ तहकीकात, डिक्लेरेशन दायर होगा, ये लिखना है जंग का. एक्सप्रेस का लिखना है इमरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया गया है. वफाकी काबीना का सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भेजने का फैसला. पीटीआई के खिलाफ डिक्लेरेशन आशूरा के बाद काबीना में पेश किया जाएगा. एफआईए को पार्टी के छुपाए गए 16 बैंक अकाउंट जुर्म में मुलव्विस अफराद के खिलाफ तहकीकात की हिदायत की गई है. तहरीक इंसाफ फौरन एडेड पार्टी साबित हो चुकी है. हमने इंतकामी कार्रवाई नहीं की, कानूनी कार्रवाई का फैसला किया. मरियम औरंगजेब का ये कहना है. ओके जी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन 90 दिन में रेफरेंस पर फैसले का पाबंद है, ये कहना है मोहसिन शाहनवाज का. वफाकी हुकूमत कहती है पीटीआई के चेयरमैन ने तोशे खाने से मिलने वाले तहाइफ गोशवारों में छुपाए, टैक्स नहीं दिया, झूठा बयान हलफी जमा कराया. ठीक हो गया जी. और क्या सिलसिला है. डॉन का लिखना है एंटी पीटीआई बॉल टू बी लॉब्ड एट सुप्रीम कोर्ट. कैबिनेट ऑर्डर्स इंटीरियर मिनिस्ट्री एफआईए टू कंडक्ट impartial inquiry. Ministry given 3 days to prepare declaration for the next cabinet meeting. PDM moves ECP for Imran Khan's disqualification. तो इमरान खान साहब और पीटीआई को घेर के मारने की तैयारी है इनकी. इसके लिए अब जब मैं सिर्फ समराइज कर देता हूँ, एक तो ये कि इमरान खान की जात को निशाना बनाया गया है और दूसरा जो निशाना बनाया गया है इन्होंने वो किया है पीटीआई को. सो पीटीआई के खिलाफ जो है वो बेसिकली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एंगेज किया बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी लगाने का सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी आती है. इमरान खान के खिलाफ ये इलेक्शन कमीशन गए कि इमरान खान ने जो अपने गोशवारे जमा कराएं वो गलत गोशवारे जमा कराएं. उसमें तोशा खाना का जो अमाउंट वगैरह उन्होंने जो अपनी चीजें थी वो उसमें जमा नहीं कराया गया है. सो देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला और आगे बढ़ते हैं. चलें जी, और क्या सीन है. इमरान खान साहब ने कल अपने सपोर्टर से जो है वो खिताब किया. कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में वाज़ेह तज़ादात, ऐसा क्या गलत कर दिया कि नाअहली की बातें शुरू हो गई हैं. ओके जी, इमरान खान का मजीद ये कहना है फॉरेन फंडिंग नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसे दिए, सारा ड्रामा कौम को गुलाम रखने के लिए है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पीटीआई ने एक रेफरेंस दायर किया था जो उन्होंने वापस से ले लिया और कहते हैं जी रेफरेंस इसलिए वापस लिया है कि वो मजीद शवाहिद जो है वो इसके साथ लगा रहे हैं. फवाद चौधरी का ये कहना है. ठीक है जी. इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने हुदूद से निकल कर फैसला दिया. बगैर पैसे के जमात कैसे चल सकती है, पीछे से डोरियों को हिलाया जाता है. शैतान के चेलों ने जंग आराम से नहीं, शैतान के चेलों से जंग आराम से नहीं जीती जाएगी. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी. नून लीग ने एक बड़ा और यू टर्न लिया है. मरियम नवाज के कहने के ऊपर मिफ्ता इस्माइल ने जो है वो बिजनेसमैन पर लगाए गए जो बिजली के बिलों पर टैक्स है वो 1 साल के लिए मौखर कर दिया है. एक बार फिर यानी आप हैरान रह जाते हैं, आप परेशान रह जाते हैं कि ये किस तरह की. कल वो हिना परवेज भट्ट भी कह रही थी कि जी मरियम के कहने पर मिफ्ता इस्माइल ने पैसे वापस ले लिए. तो मैंने नीचे यही लिखा है कि हिना एक बार पूरा का पूरा बजट मरियम को दिखा देते यार मिफ्ता भाई, कि मरियम बता दें क्या चीज़ें रखनी है क्या चीज़ें नहीं रखनी है. अब आपको पता है ना कि इन्होंने ये पैसे वापस ले लिए बिजनेसमैन. ठीक है, ये तो खैर अजीब सा कोई टैक्स लगाया था इन्होंने, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया था. और दूसरा ये पता है शॉर्टकट्स होते हैं ये जिस तरह के टैक्स हो ना, बिजली के बिल में डाल दो, जो करना है बिजली के बिल में डाल दो, ये कर लो, ये ऐसी शॉर्टकट टैक्स होते हैं ये. प्लस 30 बिलियन रुपी, पता चला आपको एक नया मिनी बजट आ रहा है, यानी 30 बिलियन रुपी का शॉर्टफॉल है. चलें जी, नया टैक्स कोई नया बजट लेकर आए, उसमें 30 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाएंगे हम. आई मीन दिस इज द लेवल. ये नो एक्सपीरियंस टीम ये हरकतें कर रही है यार. सोचना अगर इनएक्सपीरियंस हो तो फिर क्या करते पाकिस्तान का हाल. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सिलसिला है. वजीर आला सिंध कहते हैं गुर्बत में कमी का प्रोग्राम सिंध भर में फैलाएंगे. ये क्या कोई कौन सा अखबार है ये, दुनिया अखबार. मैं तो समझता था ये सीरियस अखबार है. चलें जी आगे बढ़ते हैं, हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं. डॉलर की कदर मुसलसल दूसरे रोज भी 5 रुपए कम. सट्टा माफिया के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है. स्टेट बैंक का खुफिया इतला पर कई अफराद के खिलाफ एफआईए से राब्ता. करेंसी एक्सचेंज कंपनियों के कवानीन में सख्ती की जाएगी. ओके, आगे बढ़ते हैं, और क्या सिलसिला है. ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई अहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है. ठीक है, और क्या सीन है. जस्टिस सज्जाद अली शाह कहते हैं सिंध से तजवीज करदा जजों के किरदार पर सवाल उठाना अफसोसनाक है. ओके, चीफ जस्टिस को उन्होंने जो है वो खत लिखा है. शहबाज शरीफ 15 अगस्त तक तेल की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुनाएंगे. 48 घंटों में हुकूमत पेट्रोलियम प्राइस पर हफ्तेवार नजरसानी का फैसला करेगी. इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो गिरी हैं,
और उसका फ़ायदा ज़ाहिर है आवाम तक पहुँचाना चाहिए. कल एक मौके पे जो है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम होकर $90, मैं WTI की बात कर रहा हूँ, तो $90 से जो है ना वो कम हो गई थी. और अभी ओ माशाल्लाह अभी तो ये $89 से भी जो है वो कम हो गई हैं. और जो ब्रेंट क्रूड है वो भी $95 से कम हो गया. तो फिर तो मेरे ख्याल से अच्छी कोई 8-10 रुपए 15 रुपए की कमी की जो है वो गेम ऑन हो सकती है पेट्रोल की प्राइसेस में. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. क्या खबर है? तौहीन हरम पर 6 पाकिस्तानियों को 8 से 10 साल तक की सजा. वजीर आजम के दौरे के दौरान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी, 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी इन पर आयद किया गया है. ओके, शर्जील मेमन कहते हैं इमरान के बचने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती. ओके, हमजा शहबाज लंदन रवाना हो गए हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे. ओके, ठीक हो गया जी. और क्या खबर है जी? हमजा शहबाज भी लंदन चले गए हैं. बेचारे ने सोचा भी नहीं होगा वैसे यार, इतनी जल्दी सूरज गुरूब उनकी चीफ मिनिस्टरशिप का हो जाएगा. लेकिन नैब का नया बिल पास हो गया है भाई. नैब का सेकंड तरमीमी बिल आ गया है जिसमें नैब के कवानीन को और मजीद जो है वो कम कर दिया गया है. और मैं कल सलमान अकरम राजा साहब को कामी भाई के प्रोग्राम में सुन रहा था और वो भी जो है ना वो यही बात बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से उन्होंने जो है ना बात की है, जो द बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से. कहने लगे कि दिस इज अ मेजर चेंज, काफ़ी बड़ा चेंज है. बाकी कह रहे हैं कि माइनर चेंजेस हैं ये. तालिबान डिनाई नॉलेज ऑफ अलकायदा चीफ्स प्रेजेंस. अच्छा, कल मैं वो पढ़ रहा था अखबार यार, वो किर्गिस्तान के हवाले से डॉन ने लिखा था कि किर्गिस्तान, वो तो माइकल कुगलमैन के ट्वीट को उन्होंने किया है कि जी कुगल यार किर्गिस्तान कहाँ से अपने, उनका एक अड्डा तो उनके पास तो नंबर 1 किर्गिस्तान में अमेरिकन अड्डे हैं नहीं. और फिर वो उन्होंने 2014 में बंद कर दिए थे अपने अड्डे जो थे. और किर्गिस्तान का जो अभी प्रेसिडेंट है वो तो व्लादिमीर पुतिन का बड़ा क्लोज फ्रेंड है यार. बल्कि जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था, द फर्स्ट कंट्री दैट ही विजिट वाज किर्गिस्तान. वो कैसे ये कह सकते हैं कि किर्गिस्तान से ड्रोन हमले जो है ना वो हो सकते हैं. और माइकल कुगलमैन तो यार वो बहुत ही थकड़ किस्म का एनालिस्ट है अगर वो इस तरह की बातें कर रहा है. सो बहरहाल आई डोंट अंडरस्टैंड मैन. चलें जी, ये सवाल ही रहेगा. खत्म, आगे बढ़ते हैं. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद. गाना सुनेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक. अरे तो गाना चलाना ना मुझे. वेलकम बैक. बहरहाल वेलकम बैक. हियर आई एम. अब आ गए हैं तो फिर अब बात ही कर लेते हैं यार, फिर गाना चला लेते हैं बाद में अभी थोड़ी देर में. ठीक है जी. जल्दी से खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. एंड खेलों के हवाले से ऑफ कोर्स अभी तक पाकिस्तानियों की जो है ना वो जरा बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है. शोर परसों रात लेट नाइट जो है वो मेडल जीतने में कामयाब हुए थे. ऑफ कोर्स हमारे जो नूह दस्तगीर भट्ट साहब हैं. और लेकिन आज कल का पूरा दिन जो है मुबारकबादी के मैसेजेस एंड ऑल एंड फलाना सब कुछ चलता रहा है. एंड गुड डे यस्टरडे. कल तो पाकिस्तान ने कोई मेडल अपने नाम नहीं किया, लेकिन कल फिर भी कुछ चीज़ें रहीं. कल मैंने थोड़ा सा महूर का जो मैच हुआ था, इंडियन जो बैडमिंटन स्टार है कश्यप समथिंग करके, वर्ल्ड नंबर 57. एंड यार महूर केम सो क्लोज टू विनिंग द फर्स्ट गेम. एंड महूर इससे पहले भी 2 मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं इस टूर्नामेंट में और इन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में. और कल जो इनको मौका था वो इंडियन को अगर वो शिकस्त दे देती हैं, दैट वुड हैव बीन अ बिग डील यार. सीरियसली इंडियन बैडमिंटन में बहुत आगे हैं. सो बट अनफॉर्चुनेटली शी वाज ऑन द गेम पॉइंट. एक मौके पे 2018 पर महूर थी, बट देन शी लॉस्ट इन द टाई ब्रेक. ये वाला गेम दूसरे गेम में आई थिंक दूसरा गेम था या क्या था, बिकॉज उसके बाद आई स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन बिकॉज आई सेड यार दिल टूट गया, आप सो जाते हैं. लेकिन मुझे पता ही चला कि शी पुल्ड आउट ऑफ द गेम. शी कुड नॉट कंप्लीट दैट गेम बिकॉज ऑफ द इंजरी थिंग एंड ऑल. बट उसने जरूर कुछ ग्लिम्सेस दिखाए हैं महूर का. मैं पिछले भी प्रोग्रामों में बात कर रहा था कि शी ought to be given some more chances. I mean, जो जिस कंडीशंस में मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी महूर से शो में बात हुई थी, जो स्पोर्ट्स शो मैं करता हूँ शाम में, जून का महीना था वो, और कह रही थी कि जहाँ लाहौर में कह रही थी जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे कोई एयर कंडीशन भी नहीं है, तो हम शदीद गर्मी के हाल में जो है वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं. फिर लकीली वहाँ पे उन दोनों बारिश हो गई तो कहने लगे मौसम कुछ ज़रा बेहतर हो गया. लेकिन जस्ट इमेजिन, अब उससे उम्मीद करना कि वो जाके वहाँ इंडियंस के साथ मुकाबला करेंगे और कम्पीट करेंगे, मेरा ख्याल से आई थिंक यू वर आस्किंग अ बिट टू मच. बट गुड लक टू हर फॉर फ्यूचर एज वेल. जाहिर है वैसे भी अब आखिरी 4 दिन इन कॉमनवेल्थ खेलों के जो हैं वो रह चुके हैं. तो पाकिस्तान की जानिब से अब अगर हम बात करें तो मेडल की जो उम्मीदें हैं वो जाहिर है उसमें आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है. आज पाकिस्तानी रेसलर्स जो हैं वो एक्शन में नजर आने वाले हैं. पाकिस्तान का रेसलिंग में अच्छा बड़ा कंटिंजेंट है. पाकिस्तान विल बी कम्पीटिंग इन अ लॉट ऑफ वेट कैटेगरीज. पाकिस्तान काफी सारी वेट कैटेगरीज में जो है वो एक्शन में नजर आएगा, और जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो उम्मीदों का महवर होंगे वो इनाम बट होंगे. इनाम बट ने गोल्ड कोस्ट में पिछली बार जो हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स
उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता था. और इस बार देखते हैं कि वो अपनी इस कारकर्दगी को रिपीट करने में कामयाब होते हैं या नहीं. ऑलराइट, कल एक और जो पाकिस्तान की जानिब से प्रोमिनेंट कारकर्दगी रही वो पाकिस्तान के स्प्रिंटर, पाकिस्तान के ट्रैक इवेंट में. यू हैव टू से दैट ही इज द फास्टेस्ट मैन इन पाकिस्तान राइट नाउ. दिस इज गाय नेम शजर अब्बास. और शजर अब्बास ने जो है वो कल सेमीफाइनल की जो उनकी हीट थी, यानी जो क्वालिफिकेशन की दौड़ थी, उसमें वो पहले नंबर पर है. ही रैन वेरी 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 फास्ट. उन्होंने एक जमैकन नाइजेरियन एथलीट, ना वी नो नाइजेरियंस आर वेरी गुड स्प्रिंटर्स, उन्होंने एक नाइजेरियन एथलीट को जो है वहां पे शिकस्त दी. तो ही वाज द टॉप 21.12 ये उनका टाइम था जिससे उन्होंने क्वालिफाई किया है. अच्छा, ये याद रहे, अब ये सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, ठीक है. अब इसमें मजीद रेसेस होंगी एंड देन उसके बाद क्वालिफाई करके इसके फाइनल मेडल का इवेंट होगा, विच आई थिंक इज गोइंग टू बी ऑन द 6th इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट इज टुमारो. लेकिन ये याद रहे, मैं कल जरा चेक कर रहा था, पिछले साल जो गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ खेलों में पिछले बार, वो 20.12 यानी एग्जैक्टली 1 सेकेंड बेहतर किया था ना. 1 सेकेंड इन एथलेटिक्स इंटरनेशनल लेवल पे 200 मीटर पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. लेकिन जनरली हीट के लिए जो क्वालिफिकेशन का टाइम होता है वो थोड़ा सा कम होता है. फाइनल रेस में द प्लेयर पुट अप देयर बेस्ट एफर्ट, तो वहां पे जरा टाइम की इंप्रूवमेंट होती है. सो अभी तो जाहिर है इसको एक सेमीफाइनल में शिरकत करनी है और फिर उसके बाद देखते हैं शजर फाइनल में को पहुंचने में कामयाब होता है या नहीं होता है. लेकिन शजर वुड डेफिनेटली हैव टू इम्प्रूव. अगर कोई मेडल का अपने आप को चांस देना है, तकरीबन आधा सेकंड इम्प्रूव करना पड़ेगा. अपने आप को 20.6 20.7 पे लाना पड़ेगा मेडल के लिए, जो कह रहे फाइनल के लिए क्वालिफाई करना या मेडल की होप देने के लिए, जो कि एक मुश्किल, एक चैलेंज है. आई मीन हिज बॉडी इज वेरी एथलेटिक. अगर आपने देखा हो, ही इज बीन ट्रेनिंग रियली वेल. लाहौर में ये ट्रेन करते हैं एंड लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. सो लेट्स सी क्या होता है. सो इनाम बट आज एक्शन में होने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया. उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें हम कि अरशद नदीम विल बी इन एक्शन ओवर द वीकेंड. इस वीकेंड में वो भी एक्शन में होने वाले हैं, नजर आने वाले हैं. He has already qualified for the final because javelin throw के लिए क्योंकि number of participants were such that Commonwealth organizers ने कहा है कि already all participants will be taking part in the final. So he'll have just one shot से बता दिया कि वो एक दिन ही आपको एक्शन में जो है वो नजर आने वाले आएंगे और नजर आने. जिससे ओलंपिक वगैरह आपको याद हो, पहले उन्होंने क्वालिफाई किया था और फिर वो फाइनल में पहुंचे थे. इस बार उनको वो क्वालिफिकेशन के मदद से नहीं गुजरना. दे विल बी कंपीटिंग डायरेक्टली इन द फाइनल. So yeah, you never know, maybe over this weekend पाकिस्तान एक दो और मेडल्स जो है वो जीतने में कामयाब हो सकता है. और क्या सिलसिला है जी. पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट के लिए 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जूडोका शाह हुसैन शाह के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया है. ये कर्नल आसिफ जमान है, उनका ये कहना है कि दोनों एथलीट्स ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया. और अब अगर किसी ने भी चांदी का तमगा जीता तो उसको 20 लाख, यानी 50 लाख, 20 लाख और 10 लाख, ये जो है ना वो रेट लगाए हुए. वैसे यार मुझे यार जनरल मुशर्रफ ने अपने जमाने में, अब तो 50 लाख की वो वैल्यू नहीं, जनरल मुशर्रफ ने उस जमाने में जो है ना वो ये इनामात का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था जी ओलंपिक में जो भी मेडल जीतेगा गोल्ड उसको मैं 1 करोड़ रुपया देंगे. उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया देंगे उनको. 1 करोड़ रुपए उस वक्त था यार, उनको ही पता था जनरल साहब को भी ओलंपिक में गोल्ड का चांस ही नहीं है. इनाम 5 करोड़ दे दो यार, कोई जीत के तो आना नहीं है गोल्ड मेडल. लेकिन वो एशियन गेम में जीत गया था, याद है वो बॉक्सर मेहरुल्ला, उसको 50 लाख रुपए देने पड़ गए थे. वो पता नहीं कोई मजाक में कह रहा था मुझसे ना 50 लाख की, इतनी चरस पी गया वो उसका डोप टेस्ट ही पॉजिटिव आ गया, गेम ही करियर खत्म हो गया उसका. इतने पैसे गलत उसके हाथ आ गए. वो बेचारे का बड़ा टैलेंटेड बॉक्सर था यार मेहरुल्ला यार, बड़ा अफसोस होता है मुझे उसके बारे में. बहरहाल चलें जी, जरा पाकिस्तान की हॉकी का भी जिक्र करते हैं. पाकिस्तान की हॉकी टीम कल 7-0 से ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जो है वो उनसे शिकस्त खा गया है. और आई नो अफसोसनाक शिकस्त है, लेकिन यार मैं आपको बताऊं यार हॉकी का इतना बुरा हाल है ना, हमारी इतनी टीम खराब खेलती रही है अभी पिछले चंद सालों में कि यार थोड़ी सी ना मैं सुन के स्कोर लाइन तकवीत हुई थी. और ये तो मुझे पता ही चला कि पाकिस्तान ने आखिरी क्वार्टर में शायद 3 गोल खाए, वरना तो 4-0 से हारे थे थर्ड क्वार्टर तक. मैंने कहा यार तो कोई इज्जत से हार रहे हैं ये ऑस्ट्रेलियंस, आर वेरी स्मार्ट. ओ जिस तरह हॉकी खेलते हैं ना वो तो मशीन्स की तरह खेलते हैं वो लोग. और वो पता नहीं, मैंने कल मैच देखा नहीं, वो लेट मैच था यार, मैं सो जाता हूँ. वो कमबख्त और स्लीवलेस शर्टें जो है ना वो पहन के आ जाते हैं, उसमें उनके वो बाइसेप्स ट्राइसेप्स नजर आ रहे होते हैं, उनके ऐसे मसल्स बने हुए होते हैं हाथ के ना, उनके आर्म्स, वो खास वर्जिश करते हैं वो लोग.
और वो जो है ना, वो देख के ही उनको, उनके आर्म्स को देख कर ही डर लग जाता है। वो उमर शरीफ साहब मरूम क्या करते थे यार, एक हमारे हॉकी प्लेयर्स को देखो यार, वो एक हॉकी हाथ में होती है, 2 नेकरों से निकल रही होती हैं। सो यार वो तो अपना ये वाला तो हाल है हॉकी का। सो फिर भी जो है ना, पाकिस्तान ने 7 गोल से हारा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो ग्रुप स्टेज है वो खत्म हो गई है। तो वी वन 1 मैच अगेंस्ट स्कॉटलैंड, वी ड्रू 1 मैच व्हिच वाज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड वी लॉस्ट 2 मैचेस, जो कि हम न्यूजीलैंड से हारे और हम ऑस्ट्रेलिया से हारे। तो ऑस्ट्रेलिया से वी वर ऑलवेज लूजिंग, तो वो तो खैर था। बाकी मैचेस में मेरा ये ख्याल है, आई थिंक, बट यस आई थिंक मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करना गलत होती है यार। मीन साउथ अफ्रीकन तक प्रो लीग खेलते हैं यार, FIH प्रो लीग जो है, पाकिस्तान नहीं खेल पाता उसमें, एंड वी हैव टू प्ले इन दैट। उस पर भी बात करेंगे किसी दिन आगे चल के। सो अब पाकिस्तान 7वीं और 8वीं पोजीशन का मैच कनाडा के खिलाफ, क्लासिफिकेशन मैच होगा। 7वीं और 8वीं पोजीशन का मैच अगेंस्ट कनाडा हम खेलेंगे। अल्लाह करे मैच जीत जाए, उम्मीद है कि इसके बाद शायद हमारी रैंकिंग में कुछ बेहतरी आ सकती है, बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑलराइट, चलिए से कुछ क्रिकेट की बात कर लें। आज मैंने क्रिकेट को बहुत इग्नोर किया है, बहुत इग्नोर किया है क्रिकेट को। पाकिस्तान की खवातीन टीम तो खैर चलें, छोड़ें उनका, तो यार उन पे क्रिटिसिज्म बनता है, ये बात करूंगा मैं। जरा ना फेमिनिस्ट माइंडसेट से बाहर निकल के देखें, ये क्रिकेट टीम शुड हैव बीन डूइंग बेटर, आर विमेन क्रिकेट टीम। लेकिन बहरहाल जी, आज आयरलैंड साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। ये सेकंड T20 मैच है, ब्रिस्टल में ये मैच होना है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। जिम्बाब्वे और बांग्लादेश एक दूसरे के जो है वो आमने सामने होंगे आज फर्स्ट ODI में। याद रहे जी, जिम्बाब्वे ने T20 सीरीज में बांग्लादेश को तारीखी शिकस्त दी थी, तारीखी शिकस्त। ओके, और इसके अलावा जो है वो आज एक और भी मैच है यार, कुछ आ रहा है जहन में मुझे, कोई था, अच्छा नहीं, कल हो गया, न्यूजीलैंड नीदरलैंड का हो गया, ठीक है। और भाई जाते जाते आपको एक और ज़ाहिर है, अब आप लोग भी कह रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है यार कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के सीजन का आगाज हो रहा है और अदील साहब जो है वो सवाल से कुछ बात नहीं कर रहे हैं। ना सिर्फ इंग्लिश प्रीमियर लीग बल्कि यूरोपियन आप कह सकते हैं कि लीग्स का जो है वो आगाज होने वाला है। और यूरोपियन फुटबॉल लीग इस बार थोड़ा सा आप कह सकते हैं 10 दिन जल्दी शुरू हो रही है, बिकॉज आपको पता है कि इस बार थोड़ा अनयूजुअल सा सीजन है। और अनयूजुअल सीजन होने की जो वजह है वो ये कि ये सीजन बीच में रोक दिया जाएगा तकरीबन 1.25 महीने 1.5 महीने 1.25 महीने के लिए। और वो ये इसलिए होगा बिकॉज फीफा जो कतर फीफा वर्ल्ड कप होना है 2022, उसके लिए टीमें फिर कतर चली जाएंगी विंटर्स में, और फिर उसके बाद एक बार फिर से ये सीजन जो है वो शुरू होगा। आज रात 12 बजे आपके भाई की टीम एक्शन में आर्सेनल का मुकाबला हो रहा है क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ अवे। अब ये ट्रिकी मैच आ गया यार। क्रिस्टल पैलेस ने लास्ट सीजन में भी आर्सेनल को कुछ, मुझे याद पड़ रहा है, कुछ हमें तकलीफें दी थी। हाँ देखा, 3-0 हारे थे और होम पे 3-0 हारे थे यार क्रिस्टल पैलेस अवे, और होम पे आर्सेनल से 2-2 ड्रॉ किए थे। आपको पता है कि ये क्रिस्टल पैलेस जो टीम है ना, ये इसके जो वो है अपना क्या कहते हैं, इसके जो मैनेजर हैं वो आर्सेनल के एक लेजेंडरी प्लेयर पैट्रिक वियरा, जो कि फ्रांस के भी बड़े लेजेंडरी प्लेयर थे, उनके वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थे, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, बड़ा बेहतरीन प्लेयर। वो क्रिस्टल पैलेस के जो हैं वो बेसिकली मैनेजर हैं उनके, और वो आर्सेनल के खिलाफ बड़ा एंजॉय करते हैं अपनी टीम को खिलवाना। तो अब टफ मैच मिल गया पहला आर्सेनल को ये, लेकिन आर्सेनल का प्री सीजन बड़ा अच्छा गया, उन्होंने अच्छी साइनिंग की है इस बार। यस, हमेशा एक तशदगी तो रह जाती है साइनिंग्स में, लेकिन फिर भी चलें जी। लिवरपूल विल बी ट्रैवलिंग टू फुलहम इज बैक, और प्रीमियर लीग में जाते रहते हैं आते रहते हैं, लेकिन दे विल बी ट्रैवलिंग टू देम। इसके अलावा टॉटनहम विल बी होस्टिंग साउथहैम्पटन, और राइट, ये मैच भी देखना है। और कल के मैचेस बता रहा हूँ, ये आर्सेनल वाला मैच आज रात 12 बजे होना है। अच्छा जी, एवर्टन विल बी होस्टिंग चेल्सी, दैट इज फाइन। मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी होस्टिंग ब्राइटन, एंड मैनचेस्टर सिटी जो चैंपियंस हैं दे विल बी ट्रैवलिंग टू द ओलंपिक स्टेडियम। वेस्ट हैम के साथ जो है वो इनका मुकाबला होगा। लेस्टर विल बी होस्टिंग ब्रैंटफोर्ड, ठीक है। बट एक मैच दैट आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इज नॉटिंघम फॉरेस्ट विल बी टेकिंग ऑन न्यूकासल यूनाइटेड। और नॉटिंघम फॉरेस्ट यार, ये भी ना बड़ी जबरदस्त इनकी जो है ना वो स्टोरी है नॉटिंघम फॉरेस्ट की, बिकॉज पिछले साल ये सेकंड जो उनकी डिवीजन चैंपियनशिप जिसको कहा जाता है उसमें खेल रहे थे यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल तबाह हो गई है ये। लेकिन पिछले साल के एंड में फिर उनके एक नए वो कूपर नाम था, क्या नाम था, जो उनके मैनेजर आए थे, उसने टीम को बिल्कुल चीता बना दिया, एंड दे हैव नाउ क्वालिफाइड फॉर प्रीमियर लीग। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नॉटिंघम फॉरेस्ट दिस सीजन। अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद एक गाना कंफर्म सुनेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ऑलराइट, दैट वाज अली ज़फर विद जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। क्या बात है, जबरदस्त। आई होप आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा, नहीं किया तो फिर मैं आपको ये कहूंगा कि सुनते रहें इस गाने को, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, इस गाने में दम है। राइट, अच्छा पीर ज़हीर साहब कहते हैं कश्मीर वाले भट्ट साहब। अच्छा वो एक्चुअली बेसिकली मैं इसलिए उनका नाम मिस कर गया, वो भट्ट हैं, वो भट्ट नहीं भट्ट हैं,
सो इसलिए वो मंजूर भट्ट साहब की आप बात कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली वो उनके कुछ मसले वहाँ चल रहे थे यार. वो मैंने काफी दफा बताया है प्रोग्राम में. इसकी वजह से उनका मैसेज मुझे इनडायरेक्टली पहुंच जाता है, बट वो खुद प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते. मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोगों की अपनी बड़ी मजबूरियां हैं, जो कि अब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में रहने वाले, अगर आप माइनॉरिटीज खासतौर से मुसलमान हैं, तो फिर तो वो अब आपकी भी पूरे अक्रॉस हिंदुस्तानी वो मजबूरी बन गई है. आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ. आसमा अवान कोटली से मैसेज करती हैं, एंजॉय द बूंदाबांदी. उस्मान ताहिर कहते हैं लिसनिंग फ्रॉम योर सिटी. अदील भाई गुड मॉर्निंग. क्या बात है भाई, वेलकम टू कराची एंड विशिंग यू अ ग्रेट टाइम हियर माय फ्रेंड. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर right now. Okay, इसके अलावा अदील कमर कहते हैं I'm also from Delhi College and have privilege to learn from great Hassan Akbar Kamal and Sir Khalid Javed, Urdu teacher. By the way, my attendance was around 90% in the first year. यार फर्स्ट ईयर में जनरली बच्चों की अटेंडेंस अच्छी होती है, फिर आपको अंदाजा होता है कि इस अच्छी अटेंडेंस का कोई फायदा है नहीं, तो सेकंड ईयर में सब चिल पड़ जाते हैं. अपना भी यही हाल था यार. किसी ना अब्बा जो है ना वो धक्के वक्के निकाल के भेज दिया करते थे कॉलेज फर्स्ट ईयर में. सेकंड ईयर में तो बिल्कुल नहीं गया यार. फरी सरफराज कहती हैं सलाम पाकिस्तान, विशिंग अ ब्यूटीफुल पीसफुल वीकेंड टू ऑल. वेयर इज सुहानी रुत आई, पता नहीं यार सीरियसली. ये गाना है कोई मेरे ख्याल से, शायद आप जिसकी फरमाइश कर रही हैं, मैं देख लेता हूँ. अच्छा जी, इसके अलावा जिशान बेग कहते हैं वाई सोशल मीडिया ट्रेंडिंग विद द हैशटैग लाल सिंह बॉयकॉट लाल सिंह चड्डा, आमिर खान अपकमिंग फिल्म. आमिर खान अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्डा जी, जो कि आपको पता है कि ये रीमेक है ऑफ फॉरेस्ट गंप. तो इसके हवाले से क्या मसले हैं, चलें इस पे कंट्रोवर्सी पे मैं भी जरा बात करता हूँ इस पे. लेकिन जो है ना मैं जरा मैसेजेस अभी निपटा लूँ डॉक्टर साहब, मैं फिर इस पे आता हूँ. ठीक है जी. अच्छा जी, इफ्तिखारुल हसन कहते हैं माय सन मिस्ड पानी का बुलबुला. पानी का बुलबुला जो है नेक्स्ट वीक से चलाते हैं. ठीक है जी, वापस लेकर आते हैं. एंड इसके अलावा अली गौहर मक्सी बलोच साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया था. और रहमान साहब कहते हैं रेफरेंस टू माई लॉस्ट फोन पर्सन गॉट माई फैमिली सेल नंबर फ्रॉम माई मेडिकल ID. ही शेयर्ड स्क्रीनशॉट विद माई फैमिली. He is chatting from a fake ID. Oh, तो ठीक हो गया. I don't know. Try to get the phone blocked by PTA. But maybe Dinesh, who's listening to me in Canada, she has got a point. He's not able to unlock the security of the phone. वो फोन को आपका कोई आईफोन है, आईफोन सिक्योरिटी की वजह से आपको पता है कि बड़ा अपना आला फोन माना जाता है, तो वो अनलॉक नहीं कर पा रहा है इस फोन को, जिसकी वजह से वो शायद आपको रैंसम मांग रहा है, तावान मांग रहा है आपके फोन के हवाले से. I'm pretty sure there can be some way through that way this guy can be apprehended. Okay, happy birthday to Imran Qureshi. Happy birthday to Imran Qureshi. If you are listening to me, Imran, happy birthday to you, yaar. Wishing you a great day and year and very, very prosperous year, because this is a very important year that you are getting into in your life. जब आप दियारे गैर जा रहे होंगे, so I hope your next birthday will be an amazing one. Off the Bosphorus Sea, गलाता ब्रिज पर बैठ के आप जो है टर्किश चाय नोश फरमा रहे होंगे और उसके साथ मछली खा रहे होंगे एंड टर्किश डिलाइट आपकी टेबल पर होगी. वाह क्या मंजर कशी किया मैंने, जबरदस्त था. देन वी हैव गॉट गिलानी साहब, क्या कहते हैं जी. अच्छा, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. अली हैदर गिलानी, थैंक यू. अरसलान यूसुफ कहते हैं टुडे इज द 14th बर्थडे ऑफ माय सन अहमल, प्लीज विश हिम. अहमल, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड, 14th बर्थडे, क्या बात है. हैव अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. रहमान खलीजी साहब कहते हैं स्कूल कॉलेज डेज ब्यूटीफुल मेमोरीज. बैक इन अर्ली डेज आई यूज्ड टू रन to another class section cause its teacher allowed to have lunch before the lunch break, so student may only play in the break. वाह क्या बात है सर. And then we have got उमैर अहमद शेख कहते हैं do you know Waqar Zaka is also an Adamjian along with me. I was of the 95 to 97 batch. Were you of the same batch? By the way, how can you forget about it? Sir Ahmed, who teaches trigonometry in the first year and integration in the second year of the college. I was in the 96 to 98 batch, तो आप मुझसे एक साल सीनियर थे. और सर अहमद की क्लासें बिल्कुल मैंने ली हैं. सर अहमद से मैं एक्चुअली ट्यूशन भी लेता था, तो मुझे फिर कॉलेज जाके क्या मैं पढ़ूं जब मैं ट्यूशन उनसे ले रहा होता हूँ. सो ये वाला सीन था मेरे भाई. कामरान अवान साहब, आपने टैक्स के बारे में सवाल पूछा है, मुझे नहीं पता सर सीरियसली. इम्पोर्ट टैक्स है यानी ये मैं इसके बारे में बता नहीं सकता, बिकॉज सम टेक एक्सपर्ट बेहतर है जो आपको ये बता सकेगा. बाद सादिया असद कहती है माई डॉटर सेलेक्टेड टू स्पीक एट टेड टॉक, रोड लेस टेकन एट हर स्कूल. शी इज अ फुटबॉलर एंड हैज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इंटरनेशनली. Ecstatic for UK Women Euro World Cup football win. So proud of her. More power to women. क्या बात है. That is amazing. अरे Nabiha is your daughter, right? एक second. Okay, there's a Nabiha and there is an Abiha as well. You know that. But that's pretty cool. That your
योर डॉटर माशाल्लाह विल बी टॉकिंग, शील बी नबिया सर, बिकॉज कल हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है एंड इट वाज अबाउट द रिवाइवल ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान, जिसमें शाहिद खोकर साहब, हु इज द मेंबर ऑफ द नॉर्मलाइजेशन कमेटी, वो भी थे. तो ये प्रोग्राम अगले हफ्ते ड्यूरिंग द आशूरा ब्रेक हमारा चल रहा होगा शाम में. तो सादिया, मेक श्योर दैट यू वॉच, आई मीन योर डॉटर ऑफ कोर्स नबिया शुड वॉच इट, बिकॉज देयर इज अ फुटबॉलर नेम अबीहा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हु इज अ लॉयर एंड शी इज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़कर आई हुई है वो, और वो पाकिस्तान के लिए फुटबॉल खेलती रही है. विमेन फुटबॉल टीम की बात कर रहे हैं हम नेचुरली. सो या मैं समझा शायद वही आपकी साहबजादी हैं, लेकिन ये तो मुझे काफी छोटी एज की लग रही हैं अभी. बट दैट इज सो कूल. या एंड इंग्लैंड की फुटबॉल विन, दैट यूरो विन, दैट वाज अमेजिंग. ओके, देन वी हैव गॉट इंतखाब अली साहब. सर ये बातें टाइमलाइन पे शेयर नहीं की जाती हैं, इनको इनबॉक्स किया जाता है. क्या बात कर दी आपने. अच्छा जी, सर हाउ आर यू, स्ट्रिंग का सॉन्ग हो जाए. अमजद थकड़ो साहब कहते हैं स्ट्रिंग का गाना चलता रहता है प्रोग्राम में, लेकिन मैं देखता हूँ अब ये ब्रेक के बाद हमें कौन सा गाना चलाना है क्लासिक में. एहसन सलीम कहता है दिल भाई एक रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम में जो टॉपिक सामने आता है उसे वहीं निपटा दिया करें. प्रोग्राम के आखिर में आप फिर वक्त की कमी का बहाना बनाकर पतली गली से निकल जाते हैं. सही कह रहे हैं यार, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल यार. पता है फिर बहुत रैंडम सा हो जाता है सीन यार. बट खैर, हसनैन रियाज सुबह बखैर, नाइस सॉन्ग, लड़के ग्रुप में तो नहीं ऐड किया तुमने. हसनैन मुझे इनबॉक्स करें, इनबॉक्स. उसमें एक्चुअली वो चैट का लिंक होता है, अगर आप उसको टाइमलाइन पे डाल देना चैट के लिंक को, तो क्या होता है कि बहुत सारे बॉट्स होते हैं, बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे स्पैम अकाउंट्स होते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐड करना शुरू हो जाते हैं. और उसमें ना फिर बल्गारिया की खवातीनें आती हैं, वो ग्रुप में गंदगी फैला देती हैं. इस तरह की चीजें होती हैं. आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो अजीब सा लगता है वो. एंड देन नजीर शेख साहब, थैंक यू सो मच सर. फरीद सरफराज ने गाने को पसंद किया. इमरान अहमद कहते हैं यार अली जफर वेरी टैलेंटेड सिंगर, संग वेरी वेल, हैंडल्ड दिस टिपिकल लिरिक्स सो इजीली मैन, जबरदस्त, क्या बात है. और इसके अलावा फरीद सरफराज कहती हैं मैंगो की पेटियां आ रही हैं, एंजॉय करें. वैसे ईमानदारी का बताऊं, लास्ट सीजन मैंगो की बहुत पेटियां आई थी. मैंने इतनी आ गई थी कि लिटरली में बांटने पड़े थे मोहल्ले में अपने. चौकीदार भी रख ले, इतना आम आ गया था हमारे पास यार. इस साल किसी ने पूछा भी नहीं है, सीरियसली, यानी पूछा भी नहीं है किसी ने इस बार बहुत सारे अपने पैसों से आम लेकर खाए मैंने इस बार, इसलिए शायद कम खाएं. ओके जी. देन नजीर साहब कहते हैं दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बहुत उम्दा, मगर इस गजल को सबसे ज्यादा जगजीत सिंह ने अच्छा गाया है. हाँ जी, सब काफी सारे लोगों ने अच्छा गाया है इसको, इसमें कोई शक नहीं है. एंड देन वी हैव गॉट आसिफ याद कहते हैं शजर लुक्स प्रीटी फिट, बाइसेप्स अनलाइक उमर शरीफ्स डिपिक्शन ऑफ एन ओल्ड हॉकी प्लेयर. Sir, our generation could recall that martial law era had seen the best of the sports development admin. The sport performance peaked in 92 squash, cricket, hockey, even snooker. इस पे सर मैं काफी लंबी तकरीर कर सकता हूँ. शजर अब्बास इज अ वेरी फिट एथलीट, इसमें कोई शक नहीं है. एंड ही ट्रेन्स रियली हार्ड. ही हैज गॉट इसकी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो काफी. एक शजर है और कराची में एक है मुईद बलोच, जिसको बलोच बोल्ट भी कहा जाता है. उस पे भी बड़ी मेहनत हो रही है. वो भी ही इज यंगर और उस पे भी मेहनत की जा रही है. उसमें भी टैलेंट है उस लड़के में, बलोच बोल्ट में. और यस, आई मीन एक टॉप लेवल का एथलीट बनना आसान काम नहीं होता. आपकी रनिंग वनिंग ये सारी ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी डाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है. बट शजर इज प्रीटी फिट, इसमें कोई शक नहीं है. उसका हमने इंटरव्यू परसों किया था हमारे प्रोग्राम में, आप देख भी सकते हैं. इज वेरी मोटिवेटेड, नो डाउट अबाउट दैट. आसिम यूनुस साहब बारिश एंजॉय कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पर हैं इस वक्त, लेकिन बहरहाल बारिश एंजॉय कर रहे हैं. सर ड्राइव सेफ, मैं आपको यही कहूंगा. फरहान खान कहते हैं आई स्पेंड द होल फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑन अ चाय का होटल नियर आर गुलशन कॉलेज डिस्कसिंग अपकमिंग SRK मूवी. ही वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज. गुलशन कॉलेज, क्या बात है, जबरदस्त. Alright, that was Atif Home Anjahan. That was the movie दिल करे तो क्या करे. Hope you guys enjoy that song and yeah, मुदस्सिर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. शो पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया. और अच्छा जी, जबरदस्त. और ठीक है, हाँ बिल्कुल, किसी दोस्त ने सही बात बोली मुझे, कहने लगे यार वो पेटियां आपके लिए नहीं आती थी, आपकी सीट पे के लिए आया करती थी, जिस सीट पे आप बैठा करते थे. वैसे एक कंपनी ने मुझे याद रखा, वो शायद उनको पता नहीं है कि मैंने छोड़ दिया. उनकी पेटी, मेरे पेटी नहीं था, वो बॉक्स था वो ना काचेलो फार्म्स का, वो आ गया था मेरे पास, शुरू में आ गया था. वो कंपनी हमेशा बेचती है. आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड, स्टिल डोंट नो, आई हैव क्विट माय जॉब, लेकिन फिर भी मैं उनकी ऑटो लिस्ट में होऊंगा. चलो कोई बात नहीं, वो फिट क्वालिटी का आम था वैसे वो. अच्छा जी, जबरदस्त. हसनैन रियाज कहते हैं क्या बात है, लवली सॉन्ग, दैट इज ग्रेट. हसनान शेख को भी लग रहा है गाना अच्छा लगा है. आसमा अवान, यार रोजाना मैसेज आपका पढ़ता हूँ, एक दिन मिस कर गया तो मुझे माजरत, माफ कर दें मुझे इस पे. ऑलराइट. देन इसके अलावा अमर खान कहते हैं बड़ा दुख हुआ जब शान की ट्वीट देखी कि वापस डर्बी शायर जाने की. खुशी हुई कि चलो वापस क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया. कब तक रोकोगे टैलेंट को
अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो. लोन शमीम कहते हैं बीजेपी के बारे में ब्रीफ डिस्कशन. बीजेपी के बारे में क्या डिस्कशन करूं, मुझे आप ये बताइए. रिजवान जकी साहब कहते हैं आदिल साहब, सेम अली जफर सॉन्ग वाज सung बाय किशोर कुमार साहब इन एन ओल्ड मूवी. नहीं, वो किशोर कुमार का नहीं था जी. ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जो उन्होंने जो संजीव कुमार साहब पे जो फिल्माया हुआ है वो किशोर ने नहीं गाया है, वो किसी और ने गाया है. क्या नाम था यार. एनीवे अभी टाइम नहीं है मेरे पास उनके नाम रिकॉल करने का. पता नहीं, पुराने इंडियन गाने सुनना छोड़ दिए आजकल. पता है सीरियसली कुछ पता ही नहीं चल रहा. पोइट्री तो गालिब की है ना, ये तो मशहूर है, वो तो आखिरी शेर में आता भी है ना. अच्छा जी, इसके अलावा नासिर हुसैन साहब जबरदस्त सर, गवर्नर स्टेट बैंक, एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक से आपकी मुलाकात हुई. दैट इज प्रीटी कूल. आई होप सब कुछ फिट गया. ओके देन बाकी का सीन है. अच्छा, किसी ने पूछा था कि जी लाल सिंह चड्ढा के हवाले से वाई इंडिया में बॉयकॉट की कॉल्स आ रही हैं. अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ इसमें सीन क्या हो रहा है. सीन ये हो रहा है दैट भूपिंदर सिंह, थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, बहुत शुक्रिया जी. डॉक्टर अली आमिर ने मैसेज किया भूपिंदर सिंह. अच्छा चलें जी. अच्छा, सीन क्या हुआ है. सीन ये हुआ है दैट लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की फिल्म आ रही है. यू नो अबाउट दैट मूवी. हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि इन्होंने जो फॉरेस्ट गंप 1994 की हॉलीवुड की क्लासिक मूवीज में से एक मूवी मानी जाती है, यानी पिछली सदी की जो बेहतरीन मूवीज बनी हैं उसमें से एक मूवी ये फॉरेस्ट गंप मानी जाती है. और टॉम हैंक्स ने कमाल इस फिल्म में जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा किया था. इनफैक्ट अगर मैं गलती पर ना हूं तो फिर इसमें इनको ऑस्कर अवार्ड जो है बेस्ट एक्टर का वो भी मिला था. और ज़ाहिर इस फिल्म की खास बात जो थी वो ये थी कि दे टुक यू थ्रू द अमेरिकन हिस्ट्री फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑटिस्टिक मैन हु वाज फॉरेस्ट गंप, जो कि जिस्मानी तौर से भी डिसेबल्ड था. आई मीन इफ यू हैवंट सीन दैट मूवी देन यू शुड वॉच दैट मूवी बिकॉज कमाल फिल्म. रॉबर्ट ज़ेमेकिस वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी, जिन्होंने बैक टू द फ्यूचर भी डायरेक्ट की थी बाय द वे. सो यू शुड वॉच दैट मूवी. तो आमिर खान ने किया ये कि इन्होंने बाकायदा इस फिल्म का लाइसेंस लिया और उन्होंने लाइसेंस लेके उसका एक हिंदी अडेप्टेशन बनाई है लाल सिंह चड्ढा के नाम से. और इसका अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा कि फॉरेस्ट गंप जो कि एक सर्दर्न बैप्टिस्ट बॉय दिखाया गया है उसमें कंजर्वेटिव था, उसके मुकाबले में लाल सिंह चड्ढा इज अ सरदार, इज अ सिख. और इस पे पहले जो है ना जरा सरदारों की तरफ से थोड़ा सा शोर मचा. उन्होंने ये कहा कि यार आपने सरदारों को डम दिखाया, क्योंकि एक करेक्ट सरदार जोक्स भी होते हैं ऑल. बट मेरे लग रहा है कि सरदार जी उन्होंने जो है ना फिर जब पता चल गया कि नहीं यार ये तो उस फिल्म में है, तो वो फिल्म में ज़ाहिर एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ वेरी टचिंग मूवी. लाल सिंह सॉरी माफ कीजिएगा फॉरेस्ट गंप, आपकी भी आंखों में एक ना एक आंसू एंड में आ ही जाएगा. वो बड़ी क्यूट सी फिल्म थी और बहुत अच्छी फिल्म थी. सो फिर हुआ क्या हुआ ये कि उन्होंने इसकी अच्छा अब इंडिया में फिल्म बन गई, अब ये रिलीज होने वाली है. अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इस वक्त हिंदी मूवी थिएटर जो है ना, हिंदी मूवी इंडस्ट्री वो एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है. क्राइसिस सही मानों में एक क्राइसिस, और इसमें हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं. और वो क्राइसिस ये चल रहा है दैट बारिंग 1 और 2 फ्रेंच मूवीज, इंडिया की कोई भी बड़े बैनर की फिल्म जो है दे हैवंट बीन सक्सेसफुल दिस ईयर. सो आमिर खान के ऊपर बहुत प्रेशर है कि यार वो इस ट्रेंड को रिवर्स करें, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द साउथ इंडियन थिएटर इज टेकिंग ओवर. इस पर अगर आपको याद हो हमने पहले भी बात की, यानी इस साल की इंडिया की जो बड़ी हिट्स हैं उनमें साउथ इंडियन फिल्म है, जो साउथ इंडियन मूवी फिर हिंदी में डब होकर रिलीज की जाती हैं. इसमें वो पता नहीं RRR है, JKR है, PLW है, इस तरह के नाम ही उनकी फिल्मों के होते हैं. तो वो फिल्में उन्होंने जो है वो इनमें एक मैंने देखी भी है, मैंने RRR मैंने फिल्म देखी है बाय द वे. वो काफी है, बस बहुत ओवर द टॉप किस्म का एक्शन जैसे साउथ इंडियन फिल्मों में होता है. बट हिंदी फिल्म्स हैव बीन स्ट्रगलिंग, ऑल द फिल्म्स हैव बीन फ्लॉप, बिग मैसिव फ्लॉप. अब आमिर खान साहब की ये फिल्म आने वाली है. आमिर खान साहब का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो पैदाइशी मुसलमान है. अपने आप को जितना वो न्यूट्रल दिखा दें, मैं जी सारे मज़ाहिब को ये करता हूँ, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी करता हूँ, लेकिन इनका एक डिट्रैक्टर्स का ग्रुप है. ये जितना भी इंडियन बन जाएं, ये इंडियन इनको नहीं कबूल करे. जो राइट विंग हिंदूज है ना वो इनको कबूल नहीं करेंगे. आप देखें शाहरुख खान के बेटे पे जो है वो केस क्या चला है, जबकि शाहरुख खान कहता है मैंने तो अपनी कभी जिंदगी में दुआ आखिरी दफा अपनी जब मेरी माँ बीमार थी तो मैंने मांगी थी. वो इस लेवल पे जाके वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि यार हमारा जरा दीन से ना लेना देना है नहीं को खास इस्लाम से, लेकिन फिर भी क्योंकि वो नाम उनके मुसलमानों वाले हैं, खान लगता है सब कुछ, वो उनको कबूल नहीं करते. तो हो ये रहा है ना, आप भी हैरान होंगे, मैं भी बड़ा हैरान हुआ. लाल सिंह चड्ढा में ऐसी क्या चीज, मैंने उसका ट्रेलर देखा और मैंने 2-3 बार देखा. मैंने कहा ऐसी क्या चीज है कि जो जिसकी वजह से उसकी बॉयकॉट की कॉलें की जा रही है इंडिया में कि बॉयकॉट करो इस फिल्म को, बॉयकॉट करो, बायकॉट. तो पता ये चला कि जी आमिर खान की पुरानी चीजें ला के उसकी बेस पर एक पिच बनाई जा रही है कि यार इस बेस के ऊपर आमिर खान को जो है ना वो उस फिल्म को बॉयकॉट करो. और वो क्या बातें, 2015 में आमिर खान ने कहा था दैट इंडिया एक बहुत इनटॉलरेंट सोसाइटी जो है वो बन गया है.
ओके 2015 में कहा था, उस वक्त तो काफी खिंचाई हुई थी. आमिर खान ने ये भी कहा था कि उनकी साबका बीवी किरण के साथ किरण के साथ जो है वो उनकी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें शायद हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़े बिकॉज इंडिया बहुत इनटॉलरेंट हो गया है. और दिस वाज द सेकंड ईयर ऑफ बीजेपी इन पावर या मे बी द फर्स्ट ईयर इन बीजेपी इन पावर. तो वो एक पहली बार अंदाजा हुआ था कि यार ये इनटॉलरेंस वाली गेम ये रहने नहीं देंगे, इनको जीने नहीं देंगे. और ऐसे ही कुछ सिचुएशन अब जो है ना 8 साल बाद अब नजर आ रही है, 7 साल बाद. देन व्हाट हैपेंड इज दैट एक तो पहले ये वाली बात हो गई और फिर उसके बाद जो है वो ये सीन हुआ दैट पीके मूवी. अब राइट विंग हिंदू कहते हैं कि पीके में तो जी एक हिंदू फोबिक मूवी थी, यानी हिंदुओं का उसमें मजाक उड़ाया गया और ये सारी. अब जस्ट इमेजिन इतनी पुरानी फिल्म है, क्या क्या चीजें जो हैं ये कुरेद के ला रहे हैं. फिर आमिर खान जो है उनके राइट विंग हिंदू राइट विंग मुसलमान लीडरान से ताल्लुकात हैं. अच्छा क्या ताल्लुकात हैं कि रजब तैयब अर्दवान की वाइफ से इनकी मुलाकात हुई थी जब ये इस्तांबुल गए थे और वहाँ पे उनकी वाइफ ने उनको होस्ट किया था और तस्वीरें जो हैं वो उन्होंने लगाई थी. तो अमीन अर्दवान जो हैं वो आए जी, रजब तैयब अर्दवान तो एक राइट विंग मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, उसकी बीवी के साथ आमिर खान जो है वो क्या तस्वीरें खिंचवा रहा है, इसका मतलब आमिर खान भी एक्सट्रीमिस्ट है. तो ये इस तरह की चीजों का चूचू का मुरब्बा बना के कहा जा रहा है या आमिर खान की मूवी को जो है ना लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करें. अच्छा अब इस पे बड़ा मजेदार टेक इंडिया में भी एक एक्ट्रेस है जो कि हमेशा जब बोले की बेवकूफाना बात करती है, क्या नाम है उसका, अबे यार वो जो है ना कंगना रनौट. यस, कंगना रनौट ने कहा है कि ये जो बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ये जो कैंपेन चल रही है ये आमिर खान खुद चला रहा है और इसलिए चला रहा है ताकि अपनी फिल्म को पॉपुलराइज कर सके, एक जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर सके और ताकि लोग उसकी ये फिल्म जो है वो देखने जाएं बिकॉज लोग हिंदी फिल्में अब देखना नहीं चाह रहे और देखने नहीं जा रहे हैं. सो दैट्स द थिंग. बहरहाल अच्छा तो इसमें अब देखते हैं ये फिल्म मेरे ख्याल से आई थिंक शायद ये अभी रिलीज होने वाली है, शायद नेक्स्ट वीकेंड रिलीज हो रही है. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता उसकी क्या रिलीज डेट है, बट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी हाउ डज दैट फिल्म डू, वो कैसा करती है. और इंडियन मूवीज वो लुकिंग फॉर एक हिट मूवी, वो कामयाब होती है या नहीं. अच्छा इंडिया का ना बहुत सारे फिल्म रिव्यूअर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, देखता तो खैर इंडियन मूवीज बहुत अरसे से मैंने नहीं देखी, लेकिन एक है वो कमाल आर खान. वो कोई कॉमेडियन है, आई मीन ही इज अ कॉमेडियन हु डज फिल्म रिव्यूज. पता नहीं आप उसको फॉलो करें, उसकी खानों से बहुत हटती है. वो खुद मुसलमान है, वो खैर एथिस्ट अपने आप वो कहता है वो, लेकिन उसकी खानों से बहुत हटती है. और आमिर खान से खास तौर से वो बात बिल्कुल सही बोलता है कि ये खान जो है ना ये ईदों पे अपनी फिल्में रिलीज करवा देते हैं अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए, लेकिन इंडिया में मुसलमान जब भी प्रॉब्लम में आएंगे दे विल नेवर स्पीक इन फेवर ऑफ देम. उसका बड़ा मजेदार है. तो इसके जरा आप ना इसको कमाल आर खान को फॉलो करें. आई नो मैं देख रहा होता हूँ तो मेरी बीवी मुझसे कहती है यार ये किसको देख रहे हैं यार, ये किस तरह के रिव्यूज होते हैं. ये मैंने कहा यार पता नहीं, मुझे मजा आता है इस बंदे की, मैं रिव्यूज देखता हूँ ना, आई एंजॉय दिस रिव्यूज. बड़े कैंडिडेट से होते हैं, दुबई बेस्ड है ये, बड़े कैंडिडेट से होते हैं और खुल के क्लास लेता है. उसकी आमिर खान से बहुत हटती है और वो शर्त लगा के कह चुका है कि ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप होने वाली है, लाल सिंह चड्ढा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो आई होप दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड. अभी बड़ा ब्रेक की जाने मिलेंगे, इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ज़ुहैब भट्ट कहते हैं कमाल खान बिग बॉस में आया था, वो खुद एक फिल्म है. वो बहुत बड़ी फिल्म है यार, वो बहुत बड़ी फिल्म. पता नहीं लेकिन आई डोंट नो यार, कभी कभार दिल चाहता है कि मैं देखूं इसका जो रिव्यूज होता है ना फिल्मों के, वो पेरोल में पैसे लेके रिव्यूज करता है. मैं पता है कुछ की बड़ी तारीफें करता है, कुछ की बहुत बुराइयां करता है, तो मजा आता है. बहरहाल जो भी है. अभी क्या सीन है, जवाद फरहत सिद्दीकी कहते हैं काइंडली डू अ शो ऑन इस्लामिक फाइनेंस एंड द कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम. यानी आप चाह रहे हैं कि इसका आपस में तकाबली जायजा जो है वो लिया जाए. चलें जी, कर लेते हैं. वैसे तो मुझे लग रहा है कि अब जनरल अंडरस्टैंडिंग इस्लामिक बैंकिंग की लोगों में इम्प्रूव हो गई है, लेकिन फिर भी इस पे बात की जा सकती है. बिल्कुल करते हैं. रफीउल्लाह खान कहते हैं अच्छा चलें जी, बिल्कुल आपने यूएस ताइवान के हवाले, कल यूएस ताइवान के हवाले का भी तफसील से बात कर ली थी, अभी इसको मैं फर्दर टच नहीं करूंगा. ज़ुहैब भट्ट साहब, भूपिंदर सिंह बिल्कुल जी. सद्दाम कहते हैं आई एम प्लानिंग टू गो टू सवात वाया कराची बाय रोड विद फैमिली, हैवंट बीन टू सच अ लॉन्ग रोड ट्रिप बिफोर, कैन यू प्लीज इलैबोरेट अबाउट योर एक्सपीरियंस. देखो मैं तो हमेशा इसकी बड़ी तारीफ की और मैं तो लोगों को बड़ा इंकरेज किया है. सिर्फ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है और वो ये है कि देखिए जी रोड ट्रिप जो होते हैं ना ये इंजॉय करने के लिए होते हैं. ये रोड ट्रिप आपके अपनी स्टेमिना, अपना ड्राइविंग स्टेमिना शो करने के लिए नहीं होता.
वो जो लोग कहते हैं, देखो एक तो होता है ना बंदा जिसका बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना होता है, जिसकी नौकरी का, उसको मैं मानता हूँ हाँ वन गो में जाओ और बूम डू द, अब लाहौर जाके ही सांस लोगे या इस्लामाबाद जाके रुकोगा, ठीक है, गुड फॉर देम, ये करें. लेकिन इफ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, टेक ब्रेक्स. ओके, छोटे छोटे ब्रेक्स दीजिए, अपने पे ज्यादा प्रेशर मत डालिए. लीव वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, जल्दी सो जाइए रात में, लीव वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. और बीच में शक्कर रुकना है, शक्कर रुक जाए, बच्चों को शक्कर बैराज दिखाना है, और बच्चों को तस्वीरें खिंचवाते हैं. बड़ा पानी आया हुआ दरिया सिंध में आजकल. यार बड़ी अफसोसनाक बात भी जहन में आ गई आजकल, शक्कर बैराज जो फुटेजेस आ रही हैं. बट मुल्तान में स्टे ओवरनाइट इन मुल्तान यार. सुबह जाइए, शाहरुख ने आलम का मज़ार देखें, ये रात में 9 नंबर चुंगी पे जाएं, चापे खाएं वहाँ पे, और फिर उसके बाद आगे इस तरह एंजॉय करते हुए जाएं. रोड ट्रिप, दैट्स द थिंग. हाँ, हैदराबाद सक्खर पैच ड्राइविंग के लिए अभी भी साजगार नहीं है. एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पे, एहतियात से चलाएं. कोशिश कीजिए दिन की रोशनी में वो वाला पैच जो है वो आप क्रॉस कर लें. और फिर उसके बाद द मोमेंट यू हिट द मोटरवे, आप जब जैसी सक्खर मोटरवे हिट करेंगे, सक्खर मुल्तान एंड देन मुल्तान इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से आप फिर जब एक्सप्रेसवे वगैरह स्वात के लिए जाएंगे, सर आला तरीन रोड है माशाल्लाह, मजा आ जाएगा आपको. सो मेरा आपको मशवरा यही है, slowly and gradually just enjoy on the way, that's my only do. अब रास्ते में टॉयलेट मसले भी अब नहीं हुए, बड़ा अच्छे एग्जीक्यूटिव टॉयलेट्स अब बन गए, तो वो भी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए उसकी. सो बस सर ये कह रहे हैं, गो एंड हैव फन, ऑलराइट, ड्राइव सेफ. बारिशों का सीजन है, कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए पहुंचने की, ठीक है. Try to be as random as you can. Yes, beauty of road trip. Don't restrict yourself to the schedule. अपने आप को कैलेंडर का गुलाम मत बनाइए, मेरी इस दिन की बुकिंग है, उस दिन की नहीं. Enjoy. रास्ते मंजिल से बढ़कर लगने लगे हैं ये रास्ते. ये गाना तब मुझे समझ में आया जी, तब समझ में आया जब उस माइंडसेट के साथ रोड ट्रिप किया कि आखिर शायर यहाँ कहना क्या चाह रहा है. तो क्या खूबसूरत गाना, एंड व्हाट एन मूवी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, कहाँ ले गए यार, मैं अभी ड्राइव पे आ गया था अभी यार, अपना सद्दाम भाई, बट जबरदस्त. देन वी हैव गॉट सुमेरा खान, कहती हैं जस्ट वॉच द फिल्म कायदरम जिंदाबाद, अमेजिंग आइडिया, ग्रेट ह्यूमर, हाइलाइट्स द करप्ट एंड अप्रिशिएट सिंध पुलिस, अ गुड वॉच टू एनकरेज पाकिस्तान सिनेमा. मैं सोच रहा हूँ कि ये फिल्म देखकर आनी चाहिए. वैसे कायदे आजम जिंदाबाद, काफी सारे लोग, जनरली पीपल हैव सेड, गिवन पॉजिटिव रिव्यूज अबाउट द मूवी. आसिफ फयाज साहब कहते हैं सिंपल पॉलिसी ऑफ बीजेपी, damage the Muslim financially. Anything that appears or sound Muslim, whether it's the name of the city, road, shop, any celebrity icon. Perhaps the person who suggested the name Dilip Kumar had a great insight, was very far sighted. लेकिन आप देखिए तमाम मुसलमानों की वहां पे कमबख्ती आई हुई है, सिर्फ एक वो है अदनान समी खान, उसको बड़ी इज्जत मिलती है उधर ना, आपको पता है उसकी भी रीजन आपको पता है. वो भी अगर पाकिस्तानी नहीं होता तो फिर उसको वही इज्जत नहीं मिलनी थी उसको. लेकिन खैर चले जी. देन वी हैव गॉट, क्या सीन है जी, ओके, जहीर साहब, अच्छा जी, माजिद बदर सिद्दीकी साहब कहते हैं टुडे इज द बर्थडे ऑफ माय वाइफ, प्लीज से हैप्पी बर्थडे टू हर. वेल इफ Mrs. Majid Badr Siddiqui, if you're listening to the show, happy birthday to you and wishing you a wonderful day and year ahead. All right, guys. So अभी क्या सीन है? तो we have got just 3 minutes left in the program now. और क्रूड ऑयल की प्राइसेस, यस ये बात करनी थी यार. क्रूड ऑयल की प्राइस कम हुई है भाई माशाल्लाह, 88.91 पे इस वक्त जो है WTI इस वक्त ट्रेड कर रहा है. अगर हम ब्रेंट की बात करें जो कि बरतानवी मार्केट का तेल है, तो 94.40 पे वो आया हुआ है. सो दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड इवन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के ऑयल की कीमतों में जो है ये कमी हुई है. और हम उम्मीद ये करते हैं कि बहुत जल्दी हमारी हुकूमत जो है वो इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएगी. जो अनफॉर्चुनेट फैक्ट है वो ये कि हम जी 5 तारीख पे बैठे हुए हैं और अभी जो ऑयल की नई प्राइस जो आनी है वो 15 तारीख को आनी है. लेकिन हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान के बारे में सुनने में भी यही आ रहा है, हो सकता है मरियम को लोगों ने ट्वीट किया और मरियम फिर मिफ्ता को बोले कि मिफ्ता प्लीज लुक इनटू दिस, कि ऑयल की प्राइस कम हुई है तो जरा आवाम को जो है वो उसका फायदा पहुंचाया जाए. तो हो सकता है कि मिफ्ता भाई जो हैं वो इस पर कोई ना कोई अमल करें, बिकॉज कल उन्होंने जो है वो बिजली के बिल के साथ लगने वाला टैक्स जो है मरियम नवाज शरीफ के कहने पर उन्होंने वापस ले लिया है. तो कल इसकी भी उम्मीद है कि हो सकता है कि पेट्रोल की प्राइस गवर्नमेंट वक्त से पहले उसको जो है वो थोड़ा सा कम कर दे. तो ये हो जाए तो फिर ये बड़ी अच्छी बात है. और हमारे सद्दाम साहब जो कि इस वक्त जा रहे हैं रोड ट्रिप पे, उनको ये ट्रिप थोड़ा सा और सस्ता पड़ जाए. क्या बात है. ओके जी. खुर्रम अख्तर कहते हैं क्या आपने अपनी नई गाड़ी में रोड ट्रिप किया था? नहीं, मैंने अपनी पुरानी गाड़ी में रोड ट्रिप किया था और यार उसमें तो तभी बचत हो गई थी काफी. एक तो पेट्रोल सस्ता था उसमें 120 रुपए लीटर. आज मैं सोचता हूँ 120 रुपए लीटर यार पेट्रोल कभी जिंदगी में हमारी होता था या नहीं.
यार अब हमारे घर की तरफ ना, अब कश्मीर रोड के एंड पे एक पेट्रोल पंप होता था पीएसओ का, पता नहीं वो क्या हुआ, बंद हो गया वो पेट्रोल पंप. वो इलीगल बना हुआ था, क्या था आई डोंट नो. वो अपनी अपनी शक्ल से इलीगल लगता था वैसे वो ना. अचानक कश्मीर रोड बनी हुई, अचानक पेट्रोल पंप आ जाता था कोने पे आके. आप लोग समझ रहे होंगे जो लोग वहां से गुजरते होंगे. यार वो पेट्रोल पंप जब बंद हुआ था ना, उस वक्त पेट्रोल 115 रुपए का होता था यार. मैंने कल तस्वीर लेके रख ली उसकी यार, कि बहुत जल्दी ये गिरा देंगे इस पंप का ये सारा हिस्सा जो भी है. तो क्या वक्त हुआ करता था, 115 रुपए फ्यूल प्राइस हुआ करती थी. सोचें आज अगर आप सोचें, जस्ट इमेजिन हाउ मच मनी यू विल बी सेविंग इफ द पेट्रोल गोज बैक टू दोस प्राइसेस. अमेजिंग. वैसे जाते हुए अब मुझे नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी. लेकिन मैंने पुरानी गाड़ी में किया था, एंड दैट वाज अ हाइब्रिड कार, एंड इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल होंडा वेजल इज अ वेरी कंफर्टेबल कार. और वो चलाते हुए बहुत मजा आया था रोड ट्रिप पे एंड ऑल. वेरी स्मूथ कार. आई एक्चुअली मिस दैट कार एट टाइम्स मैन, सीरियसली. बट क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट. एनीवे गाइस, वक्त आ गया है. अच्छा, हामिद हनफी साहब, थैंक यू सर, आपने आज यहाँ मैसेज किया है सर. थैंक यू सर, अमेजिंग. वक्त आ गया है कि आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. इट्स अ लॉन्ग वीकेंड गाइस, वी नो, सो आई विल बी बैक ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग नाउ इंशाल्लाह. और अल्लाह ताला सब खैर खैरियत से. ये टाइम भी जो है आशूरा का सिलसिला, कि काफ़ी लोगों की मसरूफियात होती हैं हमारी अहले तशरीफ कम्युनिटी की. सब कुछ अल्लाह ताला खैर खैरियत से जो है वो महफूज तरीके से सारी चीज़ें निपटाए. और पाकिस्तान स्पोर्ट्स, यस, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे एथलीट्स एक्शन में होंगे. सो लेट्स विश आवर रेसलर्स जो कि आज से एक्शन में नजर आ जाएंगे दोपहर से, उनके लिए. और अरशद नदीम खास तौर से उनके लिए बहुत सारी दुआएं कि वो भी एक मेडल सीरियस प्रोस्पेक्ट हैं. वेडनेसडे मॉर्निंग होगी मुलाकात. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.